हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उस टावर में से कुछ लोग बाहर आ रहे होते हैं और न्यूज के ऊपर बताया जा रहा होता है ब्लैक ड्रैगन ग्रुप कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड है। लेकिन एक बार फिर से ब्लैक ड्रैगन गिल्ड 40 फ्लोर्स को कंप्लीट करने में नाकामयाब हो गई है। और एक बार फिर से जिस पर्सन ने इस फ्लोर को कंप्लीट किया है वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम एम्पर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब लोग फ्लेम एम्पर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं फ्लेम एम्पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इन्होंने इस रेड में बॉस मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट की थी और इन्होंने अकेले ही बिना किसी के हेल्प के उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन फ्लेम एम्पर के पास आ गया होता है और वो बोलता है सर आप सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ। और इसी के साथ हम फ्लेम एम्पर को देखते हैं जो कि उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। और इसी के साथ वो रिपोर्टर फ्लेम एम्पर से बोलता है सर आपका टाइटल फ्लेम एम्पर ये काफी ज्यादा जबरदस्त है और यह आपके ऊपर बिल्कुल सूट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये बात सुनकर फ्लेम एम्पर उस रिपोर्टर से उसके माइक को लेता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास को बंद करो, खबरदार अगर किसी ने अब मुझे फ्लेम एम्पर बुलाया, मेरा नाम सोहा है और सब लोग मुझे सोहा ही कहकर बुलाया करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस न्यूज को कोई पर्सन अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन फ्लेम एम्पर का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मोबाइल पर एक हंटर एसोसिएशन वाली ऐप के ऊपर कुछ लोगों से बातें कर रहा होता है जिसमें वो लोग फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं फ्लेम एम्पर सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। भले ही ब्लैक ड्रैगन ग्रुप कोरिया की नंबर 1 गिल्ड है लेकिन फिर भी फ्लेम एम्पर इस पूरी गिल्ड से ज्यादा पावरफुल है और वो अकेला ही तमाम मॉन्स्टर्स को संभाल सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर रहा होता है और वो बोलता है काश मैं भी फ्लेम एम्पर जैसा होता, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई क्या तुम उसके कोई फैन हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो फिर से यही मैसेज करता है काश मैं भी फ्लेम एम्पर जैसा होता, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यही मैसेज किए जा रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग भी इरिटेट हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये कौन बेवकूफ है जो एक ही मैसेज को किए जा रहा है। दोस्तों इस लड़के का नाम किम है और यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसी के साथ किम हमें बताता है फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने जब से हंटिंग करना स्टार्ट किया है वो आज तक कभी भी किसी मॉन्स्टर से नहीं हारा और उसने जिस मॉन्स्टर से भी फाइट की है उसने उन तमाम को मार डाला है और आज तक फ्लेम एम्पर को कभी भी कोई नहीं हारा पाया। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो रिपोर्टर होता है वो फ्लेम एम्पर से पूछता है सर आजकल काफी ज्यादा लोग अपनी पावर्स को अवेक कर रहे हैं और वो हंटर्स बन रही हैं, तो क्या आप अपने फैंस के लिए जो कि न्यूली हंटर बन रहे हैं क्या आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहते हैं। ये सुनकर फ्लेम एम्पर बोलता है हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जल्दी से लैपटॉप के पास आकर उसे पकड़ लेता है क्योंकि आज तक फ्लेम एम्पर ने कभी भी किसी पर्सन को कोई भी टिप्स नहीं दी लेकिन आज पहली बार वो लोगों को कुछ बताने वाला है। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर बोलता है कुछ लोग बचपन से ही लकी होते हैं और वो आगे चलकर काफी ज्यादा तरक्की करते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी होते हैं लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते और मेहनत करते रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुम कोई लकी पर्सन हो या फिर कोई अनलकी, अगर तुम कभी भी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में कभी भी मत आना। और इसी के साथ वो वहाँ से मुड़ गया होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये फ्लेम एम्पर किस तरह का बंदा है। भले ही ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर है लेकिन इस लोगों को इस तरह से टीज नहीं करना चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम फ्लेम एम्पर की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपने लैपटॉप को बहुत ही जोर से बंद करता है। और इसी के साथ हमारा हीरो हमें बताता है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं अभी तक हंटर नहीं बना हूँ क्योंकि हंटर बनने के लिए आपके पास एक स्किल का होना जरूरी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है आखिर मेरे पास कोई स्किल क्यों नहीं है, आखिर मैं ही इतना ज्यादा अनलकी क्यों। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो दीवार के पास आ गया होता है जहाँ पे उसने फ्लेम एम्पर के काफी ज्यादा पोस्टर चिपकाए हुए होते हैं। और उसी के साथ किम बोल रहा होता है काश मेरे पास भी कोई स्किल होती, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल स्किल भी होती तो मैं उसके जरिए एफ रैंक हंटर बन सकता था लेकिन मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ पर से उन अखबार को फाड़ना स्टार्ट कर देता है और वो उसी के साथ रोते हुए बोल रहा होता है काश मेरे पास भी फ्लेम एम्पर जैसी कोई भी स्किल होती तो आज मैं भी एक हंटर बन चुका होता, लेकिन आखिर क्यों मैं ही इतना ज्यादा अनलकी क्यों। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम के कमरे में काफी ज्यादा लाइट क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होती है और उसी के साथ किम ऊपर की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो लाइट होती है वो एक गोल्डन कार्ड में चेंज हो जाती है। और इसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी जेलसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि बिल्कुल अनमैच्ड है जिसकी वजह से आपको एक पावरफुल स्किल दी जा रही है जिसकी रैंक एस है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या ये स्किल मुझे मेरी बैड फीलिंग्स की वजह से मिली है, आखिर ऐसा कैसा पॉसिबल है। और इसी के साथ किम हमें बताता है मैंने यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा वीडियोस को देखा है जिनमें से कुछ लोग तो वो थे जिनकी विल पावर बहुत ही ज्यादा हाई थी जिसकी वजह से उन्हें स्किल दी गई थी और कुछ लोग
वो थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी, इस वजह से उन्हें भी स्किल दी गई। लेकिन क्या कभी किसी पर्सन को उसकी फीलिंग्स की वजह से भी स्किल मिली है? और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उसी के साथ किम बोलता है, नहीं, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए मैटर ये करता है कि अब मुझे भी स्किल मिल चुकी है और अब मैं भी पावरफुल बन सकता हूँ। और इसी के साथ हम लेते हैं कि किम अपने उस स्किल कार्ड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गया होता है। और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपकी स्किल को जनरेट किया जा रहा है। और उसी के साथ जिनको उसकी स्किल के बारे में बताया जाता है आपकी स्किल का रैंक एस है। और उसी के साथ किम को बताया जाता है आपकी स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी जब कोई पर्सन आपको जान से मार डालेगा। और इसी के साथ आप अपने किलर की एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और नीचे वार्निंग के साथ बताया गया होता है इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक बार मरना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये पढ़कर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है क्या, आखिर ये कैसी स्किल है? और इसी के साथ हम देखते हैं वो गुस्से में काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी स्किल को गालियां दे रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की घटिया स्किल है। उसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूज के ऊपर एक पर्सन फ्लेम एम्पर की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है फ्लेम एम्पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक ही अटैक से मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किसी पर्सन की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है मेहरबानी करके इस टीवी को बंद कर दो, मैं इसे नहीं देखना चाहता। और हम देखते हैं कि सामने जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो बोलता है क्या तुम फ्लेम एम्पर को पसंद नहीं करते? उसी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा किम ही होता है। किम बोलता है नहीं, मैं फ्लेम एम्पर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं बन सकता क्योंकि। और उसी के साथ किम अपने दिल में सोच रहा होता है आखिर मैं उसकी तरह बनूंगा भी कैसे? मुझे कई सालों बाद एक स्किल मिली है और मेरी स्किल भी एक एस रैंक स्किल है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने की कंडीशन ये है कि मुझे एक बार मरना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में टेबल पर पंच मार रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर मैं ही मर गया तो मैं इस स्किल का क्या करूंगा? उसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो किम से कहता है अभी क्या अभी यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा बाहर जाकर निकालो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम रास्ते पर चलता हुआ जा रहा होता है और क्योंकि अब उसके पास भी एक स्किल आ चुकी है तो उसे भी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे आज की हंटर रैंकिंग्स बताई जा रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर फ्लेम एम्पर होता है, सेकंड प्लेस पर विच ऑफ द ब्लैक ड्रैगन होती है और थर्ड प्लेस पर पॉइजनस वाइपर होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम दीवार के साथ ही बैठ गया होता है। उसे वक्त उसी किसी पर्सन की आवाज आती है और जब उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लेम एम्पर और उसके साथ एक और लड़की खड़ी हुई होती है और फ्लेम एम्पर उस लड़की से बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की? क्या तुम्हें लगा था कि मैं इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? अरे हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक शीशे को निकाल लेता है और वो बोलता है चलो मुझे जल्दी से बताओ आखिर वो कौन पर्सन है जो कि मुझे जान से मारना चाहता है और तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला था? लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की बोल रही होती है मुझे सच में इस बारे में नहीं पता कि आखिर तुम क्या कह रहे हो और मैंने तुम्हें पॉइजन देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर उस शीशे को फेंक देता है जिसकी वजह से वो टूट गई होती है और उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेता है और उसी के साथ वो बोलता है मैं सिर्फ तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, मुझे बताओ क्या इस सब के पीछे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच का हाथ? उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर कोई पर्सन फ्लेम एम्पर को मारने की कोशिश क्यों करेगा और आखिर ये लड़की कौन है? उसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि फ्लेम एम्पर को कुछ भी नहीं बताती और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से फ्लेम एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसी के साथ वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो उस लड़की को वहीं पर जिंदा जला देता है और उसे वहीं पर जान से मार डालता है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है आखिर कोई पर्सन किसी इंसान को जिंदा कैसे जला सकता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये पर्सन सच में कोई साइको है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए वरना मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन उसका पैर गलती से एक कांच की बोतल के ऊपर पड़ गया होता है जिसकी वजह से वो टूट गई होती है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से फ्लेम एम्पर ने भी किम को देख लिया होता है और वो बोलता है ओए बच्ची क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकती हो? और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपनी फायर का यूज करते हुए किम के एक पैर को काट डालता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किम वहीं पर गिर गया होता है और उसका पैर उसकी बॉडी से अलग हो गया होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से किम और भी ज्यादा घबरा गया होता है और उसे इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। इसी के साथ हम फ्लेम एम्पर को देखते हैं जो कि चलता हुआ जिनके पास ही आ रहा होता है और किम उससे बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, मुझे यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसके
पैर की दर्द की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर किम के पास बैठ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम्हें सच में काफी ज्यादा पेन हो रही है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो किम को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और वो बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और हम देखते हैं कि इस वक्त फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और इसे देखकर किम सोच रहा होता है ये सच में एक डेविल है, क्या ये सच में मुझे जान से मारने वाला है। और इसी के साथ किम उससे बोलता है सर प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, अगर आप चाहें तो आप अपनी ट्रूथ डिटेक्टिव स्किल को यूज करते हुए देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो। किम उससे बोलता है जी सर मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैंने सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और इस साथ किम सोच रहा होता है मुझे इन हंटर्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और मैंने इनके बारे में अखबारों में काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि फ्लेम एम्पर के पास कोई भी ट्रूथ डिटेक्टिव स्किल नहीं है। और हम देखते हैं कि उसने किम को उसकी गर्दन से छोड़ दिया होता है और वो उससे बोल रहा होता है देखो दोस्त मैं उस लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसी ने पहले मुझे पॉइजन देने की कोशिश की, वो तो मेरे पास अपना एक तरीका है जिसकी वजह से मुझे पहले ही पता चल गया वो लड़की मुझे पॉइजन देने वाली है और वो मुझे मारने वाली है। और उसी के साथ वो किम के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा इनोसेंट हो, फिक्र मत करो मैं तुम्हें। इसी के साथ किम बोलता है सर क्या आप मुझे जाने देंगे, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो हंसते हुए किम से बोलता है मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें मरना होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। और उसी के साथ वो किम को मार डालता है और सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आपकी स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है। और उसी के साथ उसे एक और मैसेज आता है, उसे बताया जाता है आपका जो किलर है जिसका नाम सूहा है उसे एक स्किल को कॉपी भी कर लिया गया है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा कार्ड्स जनरेट हो गए होते जिनमें एक गोल्डन, 3 सिल्वर्स और 4 वुडन कार्ड्स होते। और उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोलता है और वो अपने हाथ को बढ़ाकर एक गोल्डन कार्ड को पकड़ लेता है। और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और किम को बताया जाता है आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और आपने एक स्किल को कॉपी कर लिया है। उसी के साथ किम की आंख खुलती है और वो अपने सामने ही देखता है कि उसके लैपटॉप के ऊपर फ्लेम एम्पर की ही न्यूज आ रही होती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किम बहुत तेजी के साथ उठकर खड़ा हो गया होता है और वो फौरन से अपने पैर को देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसका पैर तो बिल्कुल ठीक है और उससे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही हो। और उसी के साथ किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं तो मर गया था ना लेकिन आखिर मैं जिंदा। और उसी के साथ वो अपनी मोबाइल के ऊपर देखता है जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के ऊपर वही पुराने वाले मैसेजेस आ रहे होते और लोग फ्लेम एम्पर की ही तारीफें कर रही है। और उसी के साथ जिन लैपटॉप को देखता है जहाँ पर वही पुरानी वाली न्यूज चल रही होती है जिसमें फ्लेम एम्पर बोल रहा होता है मुझे फ्लेम एम्पर मत बुलाया करो, मेरा नाम सूहा है। और उसी के साथ किम सोचता है क्या अभी जो मैंने सब कुछ देखा था वो सब कुछ सपना था। और उसी के साथ सोचता है नहीं वो सब कुछ सपना तो नहीं हो सकता, मैंने उस पेन को महसूस किया था जब फ्लेम एम्पर ने मुझे जान से मारा था। और इसी के साथ किम अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब किम के पास एक नहीं बल्कि 2 स्किल्स होती हैं जिन्हें देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या आखिर ये मेरे पास दूसरी स्किल कहाँ से आई। उसी के साथ वो अपनी उस स्किल को देखता है जिसमें उसकी रैंक तो नहीं बताई गई होती, लेकिन हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जो कि ऑनर के मरते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और ये अपने ऑनर को टाइम में 24 आवर्स पीछे ले जाती है। और इस स्किल के नीचे लिखा हुआ होता है कि इस स्किल को आपने हंटर सूहा से कॉपी किया है। इसके साथ हम देखते हैं कि किम उन तमाम अखबारों के पास आ गया होता है और वो कह रहा होता है मैं हमेशा से यही सोचता था कि आखिर फ्लेम एम्पर इतना ज्यादा बेस्ट कैसे है और आज तक कभी भी कोई मॉन्स्टर उसे क्यों नहीं हरा पाया। और इसी के साथ किम लैपटॉप पर देखता है जहाँ पर फ्लेम एम्पर बोल रहा होता है कुछ लोग बचपन से ही लकी होते और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी होते, लेकिन वो लोग मेहनत कर अपने आप को पावरफुल बना सकते। लेकिन तुम चाहे कोई लकी पर्सन हो या कोई अनलकी, अगर तुम कभी भी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं, इसलिए कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। इसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है बस तुम वेट करो मैं बहुत जल्द तुम्हें मारने के लिए। उसी के साथ किम को किसी चीज की आवाज आती है और हम देखते हैं किसी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा आग लगी हुई होती है। उसी के साथ किम भी बहुत ही तेजी से अपने घर से बाहर आता है जहाँ पर वो देखता है लोग उस बिल्डिंग की तरफ ही भाग कर जा रहे होते हैं जिन्होंने उस आग को बुझाने के लिए अपने हाथों में पानी और कुछ आग बुझाने वाले सिलेंडर्स को पकड़ा हुआ होता है। उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि अपने घर से एक चाकू को उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो लोगों के साथ उसी साइड की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ वो अपने मोबाइल को निकालता है जिसमें वो टाइम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है ये तो वही टाइम है जब मैं बाहर से ड्रिंक करके घर की तरफ वापस आ रहा था और रास्ते में मुझे फ्लेम एम्पर मिल गया था। इसका मतलब यही है कि ये आग किसी और ने नहीं बल्कि फ्लेम एम्पर ने ही लगाई ताकि उस लड़की के मर्डर के तमाम एविडेंस को मिटा सके। उसी के साथ हमें उस आग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। उसी के साथ वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि असलियत में ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर होती है और वो वहाँ पर लोगों से कह रही होती है कोई भी आग के करीब नहीं जाएगा, सब लोग आग से पीछे रहो। उसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि असलियत में एल्केमी गिल्ड की मास्टर होती है और वो भी लोगों से यही कह रही होती है प्लीज आप आग इस चीज
चीज से आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। उसी के साथ हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम पैलेडिन होता है और ये सिक्योरिटी गिल्ड का लीडर होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम भी यहाँ पर आ चुका होता है और वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा आग लगी हुई और लोग इस आग की वजह से काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। उसी के साथ हम पैलेडिन को देखते हैं जो कि एल्केमी ग्रुप के लीडर से बोलता है सेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आई, आखिर वो कर क्या रही है, वो आज तक कभी भी इतनी ज्यादा लेट नहीं। उसी के साथ हम उस एल्केमी ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि बोल रही होती है पता नहीं लेकिन मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो कि आग से खेल रहा है और वो भी बिना मेरी परमिशन के। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि फ्लेम एम्पर होता है और उसे वहाँ पर देखकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। लेकिन हम किम को देखते हैं जिससे उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। उसी के साथ हम पैलेडिन को देखते हैं जो कि फ्लेम एम्पर से बोलता है सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम इस आग को बुझा नहीं पा रहे हैं लेकिन आप इस आग को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकते। उसी के साथ हम फ्लेम एम्पर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हाँ फिक्र मत करो, अब क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर बदले में तुम लोग मुझे क्या देने वाले हो। हम देखते हैं कि ये सुनकर जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये सारी आग इस कमीने ने ही लगाई है और इससे बुझाने के बदले में भी इसे कोई ना कोई प्रॉफिट चाहिए, ये कितना ज्यादा घटिया इंसान। उसी के साथ हम वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं जो कि फ्लेम एम्पर की ही वीडियो बना रहे होते हैं और वो फ्लेम एम्पर की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। उसी के साथ हम लोगों को देखते हैं जो कि अभी भी उसकी वीडियोज ही बना रहे होते हैं और जिन सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीरो है, लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ ये कोई हीरो नहीं बल्कि ये एक मर्डरर है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जान से मार डालूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देने। और उसी के साथ हम देखते हैं किम बड़ी तेजी के साथ फ्लेम एम्पर की तरफ जा रहा जिसे फ्लेम एम्पर भी नोटिस कर लेता है और उसी के साथ फ्लेम एम्पर बोलता है ओए आखिर तुम्हें क्या चाहिए और आखिर तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो। लेकिन उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से फ्लेम एम्पर की तरफ बढ़ रहा होता है और उसने अपने हाथ में अपने चाकू को पकड़ा हुआ होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं बेवकूफ आखिर तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम सीधा आग की तरफ क्यों जा रहे हो। और उसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसने फ्लेम एम्पर के ऊपर अटैक नहीं किया हुआ था बल्कि वो सीधा आग की तरफ ही जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो आग के अंदर जंप देता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जलना स्टार्ट हो गई होती है और वो दर्द की वजह से काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में किम की वहाँ पर डेथ हो गई होती है और हम देखते हैं कि मरते हुए भी किम यही कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, बस तुम वेट करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें मारने के लिए आने वाला। उसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है जिसकी वजह से अब आपको 24 घंटे वक्त में पीछे भेजा जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपनी आंखों को खोलता है और वो उठकर बैठ गया होता है और वो अपने सिस्टम पर चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी रैंक अभी F जिसकी वजह से वो अभी काफी ज्यादा वीक। और किम हमें बताता है मेरी ये टाइम ट्रेवल स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है जिसकी मदद से अगर कोई पर्सन मुझे मार भी डालता है तो मैं वक्त में 24 घंटे पीछे चला, लेकिन अगर मैं फ्लेम एम्पर को मारता हूँ तो उसका भी बिल्कुल यही सेम प्रोसेस, यानी कि अगर मैं उसे मारूंगा तो वो भी 24 घंटे वक्त में पीछे चला जाएगा और वो आकर मुझे मार, यानी कि मैं उसे इस टाइम में तो नहीं मार सकता। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन फिर से अपने चाकू को उठा लेता है और वो एक अखबार को देखता है और वो सोच रहा होता है। इसी के साथ किम बोलता है मैं जानता हूँ कि आखिर मुझे उसे कब मारना। उसी के साथ हमें किम की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं एक रिपोर्टर फ्लेम एम्पर का इंटरव्यू ले रही होती है और वो उससे पूछती है सर क्या आप हमें बताना चाहेंगे आखिर आपको अपनी पहली स्किल कब मिली थी। फ्लेम एम्पर उसे बताता है मुझे मेरी पहली स्किल आज से 11 साल पहले मिली। ये सुनकर वो रिपोर्टर बोलती है सर आखिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि ये आपको बिल्कुल 11 साल पहले ही मिली थी। ये सुनकर फ्लेम एम्पर बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस दिन मुझे ये स्किल मिली थी उस दिन मेरा बर्थडे था। उसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने अपने चाकू को पकड़ लिया होता है और वो हमें बताता है इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चल चुका है अगर मैं अपने आप को 4050 टाइम किल करता हूँ तो मैं आज से 11 साल पहले पहुंच जाऊँ और मैं वहाँ पर फ्लेम एम्पर को जान से मार सकता और मुझे ये करना होगा अगर मैं उसे मारना चाहता हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने डैगर को उठा लेता है और उसे बहुत ही तेजी के साथ अपने सीने में मार देता है। उसी के साथ सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी मौत हो चुकी है और आपको टाइम में 24 घंटे पीछे भेजा जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपनी आंखें खोलता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने डैगर को फिर से उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो अपने डैगर को एक बार फिर से उठा लेता है और वो बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डैगर को अपने सीने में मारने से पहले ही मुझे इसकी पेन होना स्टार्ट हो गई। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपने डैगर को उठा लेता है और उसे अपने सीने में मार लेता है। उसी के साथ सिस्टम की तरफ से एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है। इसी तरह हम देखते हैं किम अपने आप को बार बार मारते जा रहा होता है और इसी तरह टाइम बीतता जा रहा होता है और हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में किम को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है लेकिन वो नहीं रुकता, वो अपने आप को किल किए जा रहा होता है। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आज फाइनली वो दिन आ गया होता है जब किम को सिर्फ अपने आप को एक बार ही किल करना होगा। और इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि किम अब पहले से भी ज्यादा यंग लग रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बार फिर से किम अपने डैगर को अपने सीने में मार लेता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपनी आंखें खोलता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा यंग हो गया होता
है और वो बोलता है सच में ये काफी ज्यादा दर्दनाक था। ये स्किल जितनी ज्यादा पावरफुल है ये उतनी ही ज्यादा दर्दनाक। उसी के साथ वो उठकर बैठ गया होता है और वो अपनी दीवार के ऊपर देखता है जहाँ पर अब कोई भी अखबार नहीं लगा हुआ। और उसी के साथ हम देखते वो एक बार फिर से अपने चाकू को उठा लेता है। उसी के साथ हम देखते कि किम खड़ा हो गया और वो हमें बता रहा होता है मैंने अपने आप को 4090 टाइम्स किल क्योंकि मैं फ्लेम एम्परर को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि क्या वो हमेशा से ही इतना बुरा पर्सन था या फिर आगे चलकर वो बुरा पर्सन बना था। और उसी के साथ किम हमें बता रहा हो जब मैं अपने आप को किल कर रहा था तो मैंने कई बार कि मैं इस प्रोसेस को रोक क्योंकि इस चीज में मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही और मैं इससे और ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे फ्लेम एम्परर से बदला लेना था तो मुझे ये करना था और फाइनली आज मैं इस चीज में कामयाब। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ से एक कोट को उठाकर पहन लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने हुड को पहन लेता है और यहाँ पर वो एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पंच लाइन बोलता है फ्लेम एम्परर जस्ट वेट आई एम कमिंग टू किल यू। देखते हैं कि फ्लेम एम्परर की बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हुआ होता है और उसी के साथ वो उसकी खिड़की के पास आकर फ्लेम एम्परर को देख रहा होता है जो कि अभी तक सोया हुआ होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंख खुल गई होती है और वो बहुत तेजी के साथ खड़ा होता है और वो अपने कपड़ों को पहनकर टावर ऑफ ट्रायल की हंटिंग के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमें टावर ऑफ ट्रायल का नेक्स्ट सीन देखा जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जेली टाइप मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है ताकि वो एक स्किल को हासिल कर सके, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इस चीज पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर मुझे अभी तक कोई स्किल क्यों नहीं मिली है। मैं काफी दिनों से यहाँ पर हंटिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी स्किल नहीं मिली है। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि वहीं पर होता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और किम हमें बता रहा होता है मैं फ्लेम एम्परर को काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ लेकिन अभी तक इसने कोई भी बैड एक्ट नहीं किया है और ये अभी तक अपनी हंटिंग पे ही ध्यान दे रहा है ताकि ये एक स्किल को हासिल कर सके। और इसी के साथ जिन बोलता है लेकिन मुझे लगता है अब मुझे खुद चेक करना होगा कि आखिर ये कैसा पर्सन है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो जो जेली टाइप मॉन्स्टर होता है वो जिनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम बड़ी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को उसके मिड में से ही काट देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम वहां पर जो ब्लड होता है उस सबको पकड़ लेता है और उसे अपने बॉडी के ऊपर लगा लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फ्लेम एम्परर को देखते हैं जो 6th फ्लोर पर आ चुका होता है और जब वो चलता जा रहा होता है उसी वक्त कोई पर्सन उसके पास आता है और उससे बोलता है सर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा किम होता है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर खून लगा हुआ होता है। उसी के साथ किम फ्लेम एम्परर से बोलता है सर मेरे ऊपर कुछ वॉल्स ने अटैक किया था, मैंने उन वॉल्स को तो मार डाला लेकिन मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आपके पास कोई पोशन तो होगा, प्लीज मुझे वो पोशन दे दीजिए। लेकिन हम फ्लेम एम्परर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो कहता है क्या तुमने यहाँ पर तमाम वॉल्स को मार डाला, इसका मतलब है मुझे और भी ज्यादा आगे जाना होगा। और इसी के साथ फ्लेम एम्परर बोल रहा होता है आज का तो दिन ही खराब है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि उससे यही बोल रहा था सर मेरी बात सुनिए क्या आपके पास कोई पोशन है। हम फ्लेम एम्परर को देखते हैं जो कि बोलता है ओए अगर मेरे पास कोई पोशन है भी तो मैं वो तुम्हें क्यों दूं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पास एक पोशन को निकाल लेता है और वो बोलता है तुम जानते भी हो इसकी कीमत 20 गोल्ड कॉइन्स और तुम क्या चाहते हो मैं ये तुम्हें फ्री में दे दूं। ये सुनकर किम बोलता है सर मैं आपको इसके बदले में 20 गोल्ड कॉइन दे दूंगा, आप बस मुझे ये दे दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर उसे वो नहीं दे रहा होता है और वो अपने स्टिक को किम की बॉडी के ऊपर रखता है और वो उससे बोलता है क्या तुम्हारी जान की कीमत सिर्फ इतनी ही है? अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, इसलिए क्या बस तुम अपनी जान को बचाने के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स दे सकते हो। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है ठीक है सर मैं आपको 40 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फ्लेम एम्परर बोलता है भूल जाओ और वो किम को उसके गिरिबान से पकड़ लेता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो किम की पॉकेट से उसके तमाम गोल्ड कॉइन्स को निकाल लेता है और वो किम को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो उस पर्स को खोल कर देखता है और वो बोलता है इसके अंदर तो सिर्फ 80 गोल्ड कॉइन, तुम तो सच में काफी ज्यादा गरीब हो। उसी के साथ हम देखते हैं वो दोबारा किम के पास आ गया होता है और किम के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा इनोसेंट हो लेकिन मैं तुम्हें ये पोशन नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर किम बोलता है सर आखिर यार अब क्या बोल रहे हो, मैंने आपको पोशन की पूरी कीमत से 3 गुना ज्यादा दिया है तो आखिर आप मुझे वो पोशन क्यों नहीं दे रहे। लेकिन उसी के साथ हम फ्लेम एम्परर को देखते हैं जिसने अपने भाले को निकाल लिया होता है और वो उसके ऊपर अपनी एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लेता है और जिन से बोलता है मैं वो पोशन तुम्हें इसलिए नहीं देने वाला कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, क्योंकि पैसे तो मुझे मिल ही चुके हैं तो आखिर मैं तुम्हें वो पोशन क्यों दूं, और अगर मैं तुम्हें मार भी डालता हूँ तो इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने वाला। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन उसी से पहले किम उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि किम ने उसके मेन पार्ट पर अटैक किया होता है जिसकी वजह से फ्लेम एम्परर को बहुत ही ज्यादा पेन होती है और वो जमीन पर गिर गया होता है और वो कह रहा होता है कमीने
मैं तुझे जान से मार डालूंगा, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अटैक करने की। लेकिन उसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसने अपने चाकू को निकाल लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ फ्लेम एम्पायर की चेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा कट मार देता है, जिसकी वजह से फ्लेम एम्पायर को काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है और वो जमीन के ऊपर गिर गया होता है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किम एक बार फिर से फ्लेम एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने मुझे एक बार पहले भी मार डाला था और तुम्हें क्या लगता है मैं एक बार फिर से तुम्हारे हाथों से ऐसे ही मर जाऊंगा? इस पर जो मरने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपने चाकू को फ्लेम एम्पायर के सर में मार देता है और उसी के साथ फ्लेम एम्पायर वहीं पर मारा जाता है। और उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार किसी का मर्डर किया है, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि तुम ये डिजर्व करते थे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भेड़िए आगे होते हैं और उन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा भूखे होते हैं। और किम उनसे बोलता है, अगर तुम चाहो तो इसकी बॉडी को खा सकते हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं वो जो भेड़िए होते हैं उन्होंने फ्लेम एम्पायर की बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो उसकी बॉडी को मुकम्मल तरीके से खा जाते हैं। उसके साथ हम किम को देखते हैं जो कि चलता हुआ आगे आ गया होता है और वो वहाँ से अपने नए कपड़ों को निकालता है और अपनी शर्ट को चेंज कर वहाँ से निकल जाता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे होते हैं, जिन्हें देखकर किम काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो पता नहीं मुझे कितनी ज्यादा दर्दनाक सजा दी जाएगी। और उसी के साथ किम उसके पास से होता हुआ वहां से आगे चला गया होता है, लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि उस सिक्योरिटी गार्ड को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं चला होता। और उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि वहां से बहुत ही आराम से जा रहा होता है और चलते हुए सोच रहा होता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लेम एम्पायर अभी तक इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था और वो तो अभी एक हंटर भी नहीं बना था, इसलिए उसके मरने से यहाँ पर किसी भी पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी के साथ हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि किम होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसने अपने बदले को पूरा कर लिया होता है। और वहाँ पर जो वेटर होता है वो किम से बोल रहा होता है, सर आप आज काफी ज्यादा हैप्पी है, मुझे लगता है आज की हंटिंग आपकी काफी ज्यादा अच्छी रही। ये सुनकर जिन बोल रहा होता है, सच में आज की हंटिंग काफी ज्यादा जबरदस्त, मैं इस हंटिंग को कभी नहीं भूलूंगा। और उसी के साथ किम अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है और इसी के साथ जिन देख रहा होता है कि उसके पास अभी सिर्फ 4 स्किल्स को रखने की जगह है, जिनमें से वो 2 को पहले ही कॉपी कर चुका है और वो अभी सिर्फ 2 और स्किल्स को कॉपी कर सकता है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए सोच रहा होता है, मेरी ये दोनों स्किल्स ही काफी ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन मेरे पास अभी तो कोई भी फाइटिंग टाइप स्किल नहीं है जिसकी मदद से मैं लोगों से फाइट कर सकूं। और इसी के साथ जितना अपनी स्टेटस विंडो को ऑफ कर देता है और वो सोच रहा होता है, आखिर अब मुझे ये फाइटिंग टाइप स्किल कहाँ से मिलेगी? अगर मेरे पास कोई फाइटिंग टाइप स्किल होती है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है और वो कमरे के अंदर आते ही बोलता है, मुझे 1 गिलास गर्म दूध चाहिए और मैं चाहता हूँ कि उसमें शुगर की जगह तुम लोग शहद के 2 चम्मच को मिला देना। उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि उस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पर्सन को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और उसी के साथ जिनको अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आती है और उसे याद आता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये तो ब्लेड सेंट है, जो कि अपनी हंटिंग के डेज में एक एस रैंक हीरो माना जाता था, लेकिन अचानक से ही ये गायब हो गया और किसी पर्सन को पता नहीं चला कि आखिर ये पर्सन कहाँ गया है, ये मर गया है या फिर ये जिंदा है, कोई भी पर्सन इस बारे में नहीं जानता है। और इसी के साथ लोगों को इस चीज का काफी ज्यादा अफसोस था कि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर को खो दिया है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या सच में इसके पास भी कोई गोल्डन स्किल हो सकती है? और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, जब तक मेरे पास ये मेरी स्किल है, अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं 24 घंटे टाइम में पीछे ट्रैवल कर जाऊंगा और मैं उस पर्सन की स्किल को भी कॉपी कर सकता हूँ। और इसी के साथ जिन ब्लेड सेंट की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, क्या सच में मुझे इसकी स्किल को कॉपी करना चाहिए? और इसी के साथ जिन अपने टाइम लूप के बारे में सोच रहा होता है, मैंने अपनी इस टाइम एबिलिटी को काफी ज्यादा यूज किया है, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा यूज करने पर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी भी लग जाए। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपने पास से अपने मोबाइल को निकालता है और हंटर एसोसिएशन के ऊपर लोगों से इस बारे में पूछता है कि आखिर ब्लेड सेंट किस तरह का पर्सन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ब्लेड सेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो एक काफी ज्यादा अजीब पर्सन है और कोई भी पर्सन उसकी स्किल्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं जानता। उसी के साथ एक पर्सन बोलता है, मैंने तो ये भी सुना हुआ है ब्लेड सेंट की बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसने हंटिंग करने के लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया है। और उसी के साथ एक पर्सन बताता है, मैंने तो सुना हुआ है
इस पर्सन को खुद से ही बातें करने की बीमारी है और ये अक्सर खुद से बातें करते वक्त काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं कि ये सब रीड करके किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में नंबर 1 हंटर है, लेकिन लोग इसके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे। और इसी के साथ किम फ्लेम एम्पर के बारे में सोच रहा होता है। फ्लेम एम्पर एक बहुत ही ज्यादा कमीना पर्सन था, लेकिन कोई भी पर्सन उसकी बुराई नहीं करता था, बल्कि वो लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करते थे, चाहे वो कोई गलत काम ही क्यों ना करे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम काफी देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा चौंकिया होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैंने तो इससे कुछ भी नहीं बोला। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट अब भी बोल रहा होता है, तो मुझे काफी देर से परेशान कर रहे हो, अब चुपचाप बैठे रहो। ये देखकर किम सोच रहा होता है पता नहीं अब ये बंदा मुझसे बात कर रहा है या फिर वो रूमर्स सच है कि इसे अपने आप से बातें करने की बीमारी है। उसी के साथ किम को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक पर्सन बता रहा होता है, मैंने सुना है ब्लेड सेंट एक बहुत ज्यादा गुस्से वाला पर्सन है, एक बार कुछ टीम के लोगों ने उसे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। उसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन ब्लेड सेंट से बोल रहा होता है, ओए बुड्ढे, क्या तुम्हें सच में लगता है ये तुम्हारी कोई उम्र है हंटिंग करने की? और उसी के साथ वो पर्सन बोलता है, मैंने तो सुना है तुम्हारी एक ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, तो क्या ये बात सच है? लेकिन उसी के साथ हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जिसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को चलाता है और उस पर्सन की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। और ये चीज सुनने के बाद किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में मुझे इस पर्सन की स्किल कॉपी करनी चाहिए। और दोस्तों हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास को बंद करो, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से ही तुम बकवास किए जा रहे हो, यहाँ तक कि तुमने तो मुझे एक गिलास वोडका को भी एंजॉय नहीं करने दिया। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो गुस्से में काउंटर के पास आता है और उसे कॉइन्स देकर वहाँ से जा रहा होता है और जो काउंटर वाला पर्सन होता है वो बोल रहा होता है, सर यहाँ पर दोबारा जरूर आइएगा। उसी के साथ हम लोगों को देखते हैं जो कि ब्लेड सेंट को ही वहाँ से जाता हुआ देख रहे होते हैं और ब्लेड सेंट के जाते ही वो ब्लेड सेंट की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, ये बुढ़ा सच में काफी ज्यादा अजीब था, ये काफी देर से अपने आप से ही बातें किए जा रहा था और इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया था, शुक्र है कि ये यहाँ से चला गया। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि जल्दी से अपने पास से कॉइन्स को निकालता है और उन्हें उस काउंटर वाले को देकर वहाँ से जा रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो होटल से बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है वक्त आ गया है कि अब मैं नंबर 1 हंटर की स्किल को कॉपी करूँ। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ब्लेड सेंट का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट अभी चल रहा होता है और जिन उसी का पीछा कर रहा होता है। और उसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैं पहले काफी ज्यादा लकी था, जो मुझे फ्लेम एम्पायर से उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल मिल गई। अगर मैं लकी रहा तो हो सकता है कि मुझे ब्लेड सेंट की भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन स्किल मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो सच में मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग एक जंगल वाली जगह में आ गए होते हैं और वहाँ पर ब्लेड सेंट आते ही बोलता है, चलो बस भी करो, तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, अब सामने आ जाओ। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो एक ट्रक के पीछे छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है क्या इस पर्सन को पता था कि मैं तब से इसका पीछा कर रहा हूँ। उसी के साथ ब्लेड सेंट दोबारा बोलता है, अब छुपने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे, चलो अब मेरे सामने आ जाओ। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि उस दरख्त से बाहर आ गया होता है और वो ब्लेड सेंट से बोलता है, सर मुझे गलत मत समझिएगा, असलियत में मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। उसी के साथ हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या फेवर, सच में? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्कैरी लुक देखकर बोलता है, क्या तुम मुझे कोई बेवकूफ समझते हो? इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि ये सुनकर सोच रहा होता है, मेरे पास इस वक्त कोई भी वेपन नहीं है और इस ब्लेड सेंट के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है और अगर ये चाहे तो एक बार में ही मेरी गर्दन को काट सकता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और उसी के साथ किम सोच रहा होता है, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया था ना कि ब्लेड सेंट मुझे मार डाले ताकि मैं इसकी एक पावरफुल स्किल को कॉपी कर लूं, लेकिन आखिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है, मुझे बताओ क्या तुम एक ए रैंक असैसिन हो और तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? हम देखते हैं कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या सर, मुझे लगता है आपको सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं कोई भी असैसिन नहीं हूँ और मुझे लगता है मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती कर दी है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ से पीछे हट रहा होता है, लेकिन उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है, अपनी बकवास को बंद करो, मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर मारने के लिए तुम्हें ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लीडर ने भेजा है या फिर इसके पीछे किसी और गिल्ड का हाथ है? ये सुनकर जिन बोलता है, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई भी असैसिन नहीं हूँ और ना ही मुझे यहाँ पर किसी गिल्ड ने भेजा है, मैं सच में यहाँ पर आपसे किसी चीज के बारे में बात करने के लिए आया था। हम देखते हैं ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है, कर मत करो, मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं देख सकता हूँ कि आज से पहले इस पर्सन ने किसी का मर्डर किया है या नहीं, और अगर सच में तुम इनोसेंट हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें
तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। हम देखते कि ये सुनकर जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या अगर इसके पास सच में ऐसी कोई स्किल है तो इसका मतलब यही है कि इसे पता चल जाएगा कि मैंने एक पर्सन को किल किया है। और उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है मैं तो तुम्हें एक ए रैंक असैसिन समझ रहा था, लेकिन सच में तुम तो एक एस रैंक असैसिन हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पर्सन को किल किया है, लेकिन आखिर ये मुझे एस रैंक असैसिन क्यों बोल रहा है। उसी के साथ किम ब्लेड सेंट से बोलता है सर इस पर्सन को मारने के पीछे मेरी एक वजह थी। वो एक बहुत ही ज्यादा कमीना पर्सन था, अगर मैं उसे ना मारता तो आगे चलकर काफी ज्यादा लोगों को मार सकता था। उसी के साथ हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में जिन से बोल रहा होता है तुम सच में एक डेविल हो और तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी तुम मुझसे बोल रहे हो तुमने सिर्फ एक ही पर्सन को किल किया है। ये सुनकर जिन बोलता है सर मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। इसके साथ हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट अपने स्वॉर्ड को किम की तरफ कर देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किम से बोलता है मैंने अपनी स्किल के जरिए देखा है कि तुमने 1 नहीं बल्कि 4091 पीपल्स को किल किया है। ये सुनते ही किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये पर्सन क्या बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ सूहा को मारा था और 4090 टाइम्स तो मैंने सिर्फ अपने आप को किल किया था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। और उसी के साथ किम को समझ आ गई होती है क्या इसका मतलब ये है कि ब्लेड सेंट की स्किल ने मेरे सुसाइड को भी काउंट किया है। उसी के साथ ब्लेड सेंट किम से बोलता है चलो मुझे बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किस स्किल ने भेजा है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर किम बोलता है सर अब तो आपको सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इससे तो मैं सही भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इसी के साथ किम वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए वो सोच रहा होता है ये बुढ़ा सच में बहुत ही बड़ा पागल है, अगर मैं कुछ देर यहाँ पर रुका तो ये मुझे सच में मार डालेगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ किम के पीछे अटैक करने के लिए आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि किम ने इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ जिन बोलता है शिट क्या मुझे ठोकर भी अभी लगनी थी। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन ने इस अटैक को डॉज नहीं किया होता बल्कि उसके पैर में ठोकर लग गई थी जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। और हम ब्लेड सेंट को देखते हैं जो कि बोलता है तुम बोल रहे हो कि तुम कोई असैसिन नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया, अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम सच में एक असैसिन हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेड सेंट एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है ताकि वो किम को मार सके। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है पहली बार तो मैं लकी था, लेकिन मुझे लगता है अब मैं सेकंड टाइम बच नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी के साथ ब्लेड सेंट बोलता है जस्ट शट अप, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं इस लड़के को ना मारूं, ये जानते हुए भी कि ये एक डेविल है जिसने न जाने कितने ज्यादा लोगों को जान से मार डाला है। अगर ये जिंदा रहा तो ये आगे चलकर बहुत से लोगों को मार सकता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है भले ही तुम मेरे टीचर हो, लेकिन इस चीज से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और मैं तो इसे यहाँ पर मारने वाला हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोचता है आखिर ब्लेड सेंट कर क्या रहा है, कि इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके पास कोई टेलीपैथी वाली स्किल है जिसके जरिए ये अपने हायर लेवल वाले लोगों से बात कर रहा है। और ये सोचकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर ये सच में कोई टेलीपैथी वाली स्किल के जरिए किसी से बात कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये इस बात को कि मैंने 4091 पीपल्स को किल किया है, ये बात ये उन लोगों को भी बता सकता है और फिर जितने भी गिल्ड के लोग हैं वो सब मुझे वांटेड बता देंगे और यहाँ पर जितने भी हाई लेवल के हंटर्स हैं वो सब मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे ताकि वो मुझे मारकर एक बड़ा इनाम हासिल कर सके। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए तो जिंदगी जीना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा स्कैरी लुक बनाते हुए ब्लेड सेंट से बोलता है अगर मैं कोई असैसिन भी हूँ तो आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए। मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, तो क्या ये बात सच है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है आखिर मुझे ब्लेड सेंट उल्टा नजर क्यों आ रहा है, मैंने अभी अभी देखा था कि ये सीधा था, आखिर ये उल्टा कैसे हो गया। और इसी के साथ दोस्तों हमें पता चलता है कि ब्लेड सेंट बहुत तेजी के साथ जिनकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम की बॉडी भी जमीन पर गिर गई होती है और किम बोल रहा होता है मुझे भी इसी की तरह पावरफुल बनना है, आखिर मुझे इतना पावरफुल बनने के लिए क्या करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपके सामने ब्लेड सेंट की कार्ड को जनरेट किया जा रहा है, प्लीज इनमें से कोई रैंडम कार्ड चूज कर लीजिए। हम देखते हैं कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली अब मैं ब्लेड सेंट की गोल्डन स्किल को हासिल करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और ये सोचकर किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो देखता है आखिर इनमें से गोल्डन स्किल कहाँ पर है, चलो वो गोल्डन स्किल जल्दी से मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं तुम्हें चूज कर सकूं। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उससे पता चलता है कि ब्लेड सेंट के पास तो कोई गोल्डन स्किल है ही नहीं। और हम देखते कि किम इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर कोई गोल्डन स्किल क्यों नहीं है। और इसी के साथ किम हमें बताता है फ्लेम एम्परर के आने से पहले ब्लेड सेंट ही कोरिया का नंबर 1 हंटर था जब तक कि वो यहाँ से गायब नहीं हुआ था। उसी के साथ हम देखते कि किम अपने घुटनों
दुश्मनों के ऊपर गिर गया होता है और उसी के साथ किम काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ब्लेड सेंट के पास तो कोई पावरफुल स्किल थी ही नहीं, तो वो आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 स्किल है, जिनमें से 3 वुडन स्किल्स है और 4 सिल्वर स्किल्स है। क्या वो स्किल जिसने ब्लेड सेंट को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है वो इनमें से ही एक। हम देखते हैं कि किम खड़ा हो गया होता है और वो सोच रहा होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 स्किल है, जिनमें से 3 वुडन स्किल्स हैं और 4 सिल्वर स्किल्स। इसका मतलब है कि जो 3 वुडन स्किल्स हैं वो तो बिल्कुल ट्रैश और उनका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि मुझे इन 4 स्किल्स में से किसी एक को चूज कर लेना चाहिए। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है वो स्किल जिसके जरिए ब्लेड सेंट ने मुझे देखा था कि मैंने आज तक कितने लोगों को किल किया है, वो स्किल मेरे किसी भी काम की नहीं है। मुझे कुछ भी करके ब्लेड सेंट की सबसे पावरफुल स्किल को चूज करना होगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम वहाँ पर एक रैंडम कार्ड को चूज कर लेता है और वो सोच रहा होता है प्लीज मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि ये कोई एक बेस्ट स्किल हो जो कि आगे चल के मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं अब ब्लेड सेंट की किसी भी स्किल को कॉपी नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और आपको टाइम में 24 घंटे पीछे भेजा जा रहा है। और इसी के साथ हम देखेंगे किम की आंख खुल गई होती है और वो तेजी से खड़ा होता है और वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन कर रहा होता है। और दोस्तों उसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि किम के पीछे कोई पर्सन लेटा हुआ है। और इसी के साथ किम अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है जहाँ पर वो देखता है उसकी जो 3rd स्किल है उसका नाम होता है मास्टर ऑफ द ब्लेड, जो कि एक ए रैंक स्किल है। हम देखेंगे ये देखकर किम एक राहत की सांस लेता है और वो सोचता है शुक्र है ये एक ए रैंक स्किल है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है मैं यही सोच रहा था कि मुझे कोई ट्रैश स्किल ना मिले, लेकिन कुछ भी हो है तो ये भी एक पैसिव स्किल, जबकि मुझे तो एक अटैकिंग टाइप स्किल चाहिए। और इसी के साथ जिन अपनी स्किल को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर ये स्किल किस तरह की होगी, मुझे इसकी डिटेल्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन उसी के साथ किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोलता है हे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इतना ज्यादा शोर मत किया करो, तुम्हें पता भी है इस टाइम मैं आराम कर रहा होता हूँ। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अगर तुम रात के टाइम ट्रेनिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल भी शोर मत करना, तो आखिर तुम शोर क्यों कर रहे हो। इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम उस पर्सन से बोलता है हे आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं कि वो पर्सन किम की तरफ देखता है और वो बोलता है क्या। हम देखते हैं कि वो पर्सन उठकर बैठ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। ये सुनकर किम बोलता है हाँ। उसके बाद वो पर्सन बोलता है क्या तुम मुझे सुन भी सकते हो। ये सुनकर किम बोलता है हाँ लेकिन आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं कि वो पर्सन खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है ये सच में काफी ज्यादा लेकिन आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ क्या आखिर ग्रैंडपा मार्कस कहाँ पर है। ये सुनकर किम बोलता है क्या ग्रैंडपा मार्कस, कहीं तुम ब्लेड सेंट की बात तो नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि वो बंदा खिड़की से बाहर झांक रहा होता है और वो बोलता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा है। ये सुनकर किम बोलता है नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता। उसी के साथ हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उसी के साथ वो बोल रहा होता है ये खिड़की तो कुछ ज्यादा ही छोटी है, मुझे तो इसमें से बाहर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। और हम किम को देखते हैं जो कि अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और उसके साथ वो अपनी स्किल की डिटेल्स को पढ़ता है जिसमें उसे बताया गया होता है आपके पास जो स्पिरिट है उसका नाम ब्लेड एम्परर है। और हमें उस स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि ये वो स्पिरिट है जिसने अनदर वर्ल्ड में टावर ऑफ ट्रायल्स के 100 फ्लोर्स को कंप्लीट किया था, लेकिन आखिर में इस पर्सन की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से इसे एक स्पिरिट बना दिया गया। ये स्पिरिट किसी भी तरह आपकी कोई फिजिकल हेल्प तो नहीं, लेकिन एज ए मास्टर ये अपनी नॉलेज आपको और आपको पावरफुल बनने में हेल्प कर। हम देखते कि ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस स्पिरिट का नाम ब्लेड एम्परर है और ग्रैंडपा मार्कस यानी कि ब्लेड सेंट उसके बारे में कहा जाता है कि वो ब्लेड चलाने में काफी ज्यादा माहिर है। कि इसका मतलब यही है कि ब्लेड सेंट को वर्डमैनशिप सिखाने वाला पर्सन बल्कि यही स्पिरिट है। और हम देखते कि इस चीज के बारे में सोचकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते कि वो स्पिरिट किम से पूछ रही होती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ग्रैंडपा मार्कस कहाँ पर है, क्या तुम मुझे उनके पास लेकर जा सकते हो। हम देखते कि ये सुनकर किम बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डुप्लीकेट कर दिया है। हम देखते कि ये सुनकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा चौंक गई होती है और वो बोलती क्या, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया है। और उसी के साथ हम देखते कि वो काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि वो इस वक्त काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो बोलता है अभी कभी मुझे ग्रैंडपा मार्कस के पास छोड़ कर आओ। आखिर ग्रैंडपा मार्कस ऐसा कैसे कर सकते, तुमने मुझे उनके पास से किडनैप कर लिया और उसे इस बारे में पता भी नहीं चला। आखिर वो अपने टीचर को इस तरह किडनैप होने कैसे दे सकता है। हम देखते कि ये सुनकर किम बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम इस तरह रो रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन छत पर उल्टा लटक गया होता है और इस वक्त काफी ज्यादा रो रहा होता है और उसे देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है तुम बेवकूफ कहीं के जल्दी से नीचे आ जाओ और मुझे डराना बंद करो। और उसी के साथ हम देखते कि वो पर्सन जमीन पर आ गया होता है और रोते हुए किम से बोल रहा होता है
तुमने मुझे किडनैप कर लिया है और अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं शोर में ना मचाऊं क्योंकि तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है। तो आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है। मैंने खुद ब्लेड सेंट को देखा कि वो किसी पर्सन से बातें कर रहा था और वो बार बार उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। क्या इसका मतलब यही है कि वो किसी और से नहीं बल्कि इसी स्पिरिट से बातें कर रहा था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस स्पिरिट के साथ हमेशा हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ब्लेड सेंट के हाथों से मरने पर मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला, लेकिन इस चीज का तो मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ और मेरी सारी मेहनत ही वेस्ट हो गई है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, होए मुझे एक बात का जवाब दो, आखिर इसका क्या मतलब है कि तुम मर गए हो और तुमने स्किल को कॉपी किया है? आखिर ब्लेड सेंट तुम्हें क्यों मारेगा? ये सुनकर किम उससे बोलता है, क्या तुम ब्लेड सेंट की उस स्किल के बारे में जानते हो जिसके जरिए वो दूसरे लोगों के बारे में जान सकता है कि उन्होंने कितने ज्यादा मर्डर को किया है? अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस स्किल का यूज करते हुए ब्लेड सेंट ने देखा है कि मैंने 4091 पीपल्स को किल किया है। हम देखते कि ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ कि तुमने अभी तक अपनी पावर्स को भी अवेकन नहीं किया है, तो आखिर तुम इतने ज्यादा लोगों को कैसे मार सकते हो? ये सुनकर किम बोलता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी स्टोरी के बारे में जानना हो। सो दोस्तों, अब से मैं इस स्पिरिट को एम्परर कहकर बुलाया करूंगा और इसी के साथ किम एम्परर को अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि आखिर किस तरह उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल मिली, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए ये कंडीशन थी कि उसे मरना होगा। और फिर अगले ही दिन फ्लेम एम्परर ने उसे जान से मार डाला, जिसकी वजह से उसे एक और टाइम ट्रैवल स्किल मिल गई और उसके बाद उसने अपने आप को 4090 टाइम्स किल किया ताकि वो उस पर्सन से बदला ले सके और अब वो उसके सामने है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो एम्पर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो किम के पास आ गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? ये सुनकर हमारा हीरो बोलता है, मेरा नाम कॉन्फ्यूशियस किम है, लेकिन तुम मुझे किम बुला सकते। उसी के साथ हम देखते हैं कि एम्पर किम के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है और उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है और उसी के साथ एम्पर बोलता है, तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी ज्यादा वीक है, इसके ऊपर हमें काफी ज्यादा वर्क करना होगा। ये देखकर किम बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? उसके बाद एम्पर किम से बोलता है, तुम एक हंटर बन चुके हो, क्या ये सच है? ये सुनकर किम बोलता है, हाँ ये सच है। ये सुनकर एम्पर बोलता है, चलो तो फिर मुझे अपनी स्किल्स को दिखाओ। ये सुनकर किम बोलता है, क्या अभी? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम और स्वॉर्ड एम्पर दोनों ही टावर ऑफ ट्रायल्स में आ गए होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पर आए होते हैं। उसी के साथ किम बोल रहा होता है, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक जेली टाइप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है और वो किम को अपने लपेटे में ले लेता है और उसने किम को मुकम्मल तौर पर ब्लड में कवर कर दिया होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपने चाकू को निकालता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को दरमियान में से कट कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एम्पर किम को ही नोटिस कर रहा होता है और वो बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल राइट हूँ। ये सुनकर किम पूछता है, राइट थे? आखिर इसका क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। स्वॉर्ड एम्पर उसे बताता है, जैसा कि तुम जानते हो मैं एक दूसरी दुनिया से हूँ और वहाँ पर मैंने टावर ऑफ ट्रायल्स की मुकम्मल 100 फ्लोर्स को कंप्लीट कर दिया था। इसका मतलब यही है कि मेरे पास दूसरे लोगों से काफी ज्यादा नॉलेज है और इसका मतलब यही है कि मैं किसी भी पर्सन को देखकर उसके स्किल्स का अंदाजा लगा सकता हूँ। ये सुनकर जिन बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर मेरी स्किल्स कैसे? जहाँ तक मुझे लगता है मेरी स्किल बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पर बोलता है, सच बताऊं तो तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल ट्रैश और तुम तो एक हंटर कहलाने के भी काबिल नहीं हो। ये सुनकर किम बोलता है, यार इतनी बेइज्जती तो मत करो। उसी के साथ स्वॉर्ड एम्पर उसे बताता है, मैंने देखा कि तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन एक चीज जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाती है, तुम्हारे अंदर मरने का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। मैंने देखा जब तुम मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, तुम्हारे अंदर मरने का बिल्कुल भी डर नहीं। शायद इसकी वजह ये है कि तुमने अपने आप को पहले ही 1000 ऑफ टाइम्स किल किया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारे अंदर से मरने का डर निकल चुका। इसी साथ एम्पर किम से बोलता है, क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यही तुम्हारा टैलेंट है जिसे तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे एम्पर की बातों पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ हम देखते कि एम्पर वहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए किम से बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि इस पूरी अर्थ के ऊपर कोई भी पर्सन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ एम्पर किम से बोलता है, तुमने बोला था कि तुमने मुझे डुप्लीकेट किया है, क्या ये बात सच है? किम बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सच है। ये सुनकर एम्पर बोलता है, इसका साफ मतलब यही है कि मेरी सेम कॉपी ग्रैंडपा मार्कस के पास मौजूद है। बस अब मुझे देखना ये है कि आखिर मेरी दूसरी बॉडी ग्रैंडपा मार्कस को ज्यादा पावरफुल बनाती है या फिर मैं तुम्हें
ज्यादा पावरफुल देते हैं कि एम्पर जिन को जगा रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है चलो जल्दी से खड़े भी हो जाओ, तुम्हें काफी देर हो गई हो और तुम अभी तक सोए हुए हो। और हम किम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है बस 5 मिनट और, मैं बस 5 मिनट और सोना चाहता हूँ। और हम देखते वो तकिए को पकड़ लेता है और अपने कानों को दबाकर फिर से सो जाता है। और इसी साथ एम्पर बोल रहा होता है आखिर तुम और कितना सोना चाहते हो, तुम काफी देर से सो रहे हो, चलो अब खड़े भी हो जाओ, क्या तुम्हें पता है कि टाइम क्या हो गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हो गया होता है और वो अपने मोबाइल को देखकर बोलता है मुझे तो पता चल गया कि टाइम क्या हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हें भी पता है कि आखिर टाइम क्या हो रहा है। और वो उसे मोबाइल दिखाते हुए बोलता है जरा गौर से देख, अभी सुबह के 4 बजे है और तुम चाहते हो कि मैं इस वक्त उठकर ट्रेनिंग करूं, क्या तुम पागल हो गए हो। ये सुनकर एम्पर बोलता है कीड़े मकोड़े भी सुबह के टाइम खड़े हो जाते हैं ताकि वो अपने लिए खाने को तलाश कर सके, तो क्या तुम अपने लिए ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आखिर इस चीज में तुम्हारा ही तो फायदा है। ये सुनकर किम बोलता है जस्ट शट अप, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, तुमने मुझे इसलिए जगाया क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। मैं हमेशा से ये सोचा करता था कि आखिर ब्लेड से सुबह के 4 बजे खड़ा क्यों हो जाता है, इसकी असली वजह तो तुम थे, क्योंकि वो तो एक बुढ़ा आदमी है, उसे क्या पड़ी सुबह सुबह उठकर ट्रेनिंग करने की। ये सुनकर एम्पर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है हाँ मैंने तुम्हें इसलिए जगाया था क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था। ये सुनकर किम बोलता है सच में मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर एम्पर बोलता है ये तो काफी ज्यादा अफसोस की बात है क्योंकि मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ और अब मैं स्पिरिट बन चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे मार नहीं पाओ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम रास्ते के ऊपर दौड़ लगा रहा होता है और एम्पर हवा में उड़ रहा होता है। और इसी के साथ एम्पर किम से बोल रहा होता है मैं अपने स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि दूसरे गिल्ड के लोग 10th फ्लोर को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उस फ्लोर को वो नहीं बल्कि तुम क्लियर करो। उसी के साथ किम भागता हुआ हमें बता रहा होता है एम्पर मेरी काफी दिनों से ऐसे ही ट्रेनिंग करवा रहा है और इस टाइम के दौरान मैंने एक बार फिर से सुहा को जान से मार डाला और उसी के साथ मैंने इस चीज का भी ख्याल रखा कि मैं ब्लीड सेट के सामने न आऊं, वरना अगर मैं उसके सामने आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। उसी के साथ एम्पर किम से बोलता है जिन तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन तुम काफी ज्यादा गरीब हो और तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हें लॉटरी जीतनी चाहिए जिससे तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर किम एम्पर को बता रहा होता है इस पूरी सिटी में सिर्फ एक ही गिल्ड ऐसी है जो कि लोगों को लोन देती है और उन्होंने ये इस लॉटरी के सिस्टम को बनाया हुआ है और इस गिल्ड का नाम यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप है। इस ग्रुप की जो लीडर है और टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले 9 फ्लोर्स की ट्रेडिंग के काम को यही लीडर संभाल रही है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन बोल रहा होता है सर आपका यहाँ पर वेलकम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। उसी के साथ एक पर्सन उसे अपने टिकट को देता है और वो बोलता है सर मैं यहाँ पर अपनी लॉटरी के टिकट को चेक करवाने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर अगर आपकी लॉटरी 2 साल से ज्यादा पुरानी है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर किम बोलता है नहीं, इसे तो मैंने सिर्फ 2 वीक पहले ही लिया था। उसके साथ एम्पर किम से पूछ रहा होता है मुझे आज तक कभी भी ये बात समझ नहीं आई आखिर ये लोग अपने सर के ऊपर कैट वाली हैट्स को क्यों पहनते हैं। ये सुनकर किम बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो लीडर है वो असलियत में एक कैट लेडी है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन उस टोकन को चेक कर रहा होता है और उसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिनको बताता है सर आपने इस साल की नंबर 1 प्राइज वाली लॉटरी को जीत लिया है जिसकी टोटल कीमत 53,000 गोल्ड कॉइन्स है। और ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और किम के बारे में ये बात करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं ये पर्सन सच में काफी ज्यादा लकी है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं लकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये लॉटरी मुझे इसलिए मिली है क्योंकि ये लॉटरी फ्लेम एम्पर को मिली थी और मुझे इस लॉटरी का नंबर अच्छे से याद, जिस वजह से मैंने इस टोकन को हासिल कर लिया। और इसी के साथ एम्पर बोल रहा होता है सच में तुम्हारे लिए तो पैसा कमाना काफी ज्यादा आसान है। इसके साथ वो जो पर्सन होता है वो किम से बोलता है सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं अपने मैनेजर को बुला लाऊं। ये सुनकर किम बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो मैनेजर वहाँ पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर आते ही जिनको रिस्पेक्ट दे रहा होता है और वो बोलता है सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। ये सुनकर किम बोलता है अरे नहीं सर आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या अब आप मुझे मेरे पैसे दे सकते हैं। इसी के साथ वो मैनेजर किम से बोलता है सर आपके पैसों को कलेक्ट करने के लिए आपको मेरे साथ एक अलग रूम में चलना होगा। और क्योंकि वो पर्सन किम से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। ये देखकर एम्पर बोल रहा होता है मुझे लगता है ये पहला पर्सन है जिसने तुम्हें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है अपनी बकवास को बंद करो और मेरे मूड को खराब मत, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बस तुम इमेजिन करो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और वो सब तुमसे डरते हैं। ये सुनकर किंग बोल रहा होता है पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है और इसके दिमाग में क्या चलता है।
उसी के साथ वो लोग एक अलग दरवाजे के सामने आगे होते हैं और वो पर्सन उस दरवाजे को ओपन कर देता है और वो पर्सन बोलता है, सर जैसे कि हम लोगों ने वादा किया था, ये आपके टोटल 53,000 गोल्ड कॉइन्स है। और इतनी ज्यादा प्राइस को देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं सारी जिंदगी भी कोई काम ना करूँ तो मैं इतने ज्यादा पैसे के साथ बहुत ही आराम के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन मैंने एम्प्रेस से वादा किया है, मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के 100 फ्लोर्स को कंप्लीट करूंगा और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। उसी के साथ किम उस मैनेजर से बोलता है, सर मैं चाहता हूँ कि आप इन गोल्ड कॉइन्स को यहीं पर स्टोर कर लें, क्योंकि अगर मैं इतने ज्यादा पैसों को एक साथ बाहर लेकर जाता हूँ तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरे ऊपर अटैक कर दे। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर आप जब तक चाहें इन पैसों को यहाँ पर स्टोर करवा सकते, इस चीज में कोई भी मसला नहीं। उसी के साथ हम देखेंगे किम वहाँ पर उन गोल्ड कॉइन्स को चेक कर रहा होता है और उसी के साथ वो बोलता है, उसी के साथ किम उस पर्सन से बोलता है, मुझे यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप की मेंबरशिप चाहिए, क्या आप मेरे लिए इस चीज का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, सर ये कोई भी मसला नहीं है, अगर आपको यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप की मेंबरशिप चाहिए तो इसके लिए आपको सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। हम देखते हैं कि इस चीज के लिए किम भी मान गया होता है और किम और एम्पर दोनों ही बिल्डिंग से बाहर आ गए होते हैं और इसी के साथ एम्पर किम से बोल रहा होता है, किम अब तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे आ गए हैं, इसलिए तुम्हें कुछ चीजों को खरीद लेना चाहिए जिनकी मदद से तुम्हें ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, आखिर तुम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एम्पर उससे बताता है, कुछ ऐसे स्क्रोल्स होते हैं जिनके अंदर मार्शल आर्ट टेक्निक्स लिखी हुई होती है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, अगर उन्हें मास्टर कर लिया जाए तो हमारी मार्शल आर्ट स्किल्स काफी बेहतर हो जाती है। और कुछ ऐसे एलेक्सर्स होते हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ एम्पर किम के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम हजारों स्क्रोल्स को भी पढ़ लोगे तो तुम्हें उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना होगा, इसलिए हमें चलकर उन पोशंस को खरीदना चाहिए। ये सुनकर जिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी अच्छी दुकान के बारे में पता है जहाँ से हम उन एलेक्सर्स को खरीद सकते हैं। ये सुनकर एम्पर बोलता है, हाँ मुझे एक दुकान का पता तो है, लेकिन उस पर सामान काफी एक्सपेंसिव होता है। ये सुनकर किम बोलता है, सच में एक्सपेंसिव? क्या तुम जानते नहीं हो, अब मैं काफी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, आखिर उनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगी। ये सुनकर एम्पर उसके कान के पास जाकर उसे कीमत बताता है और ये सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, क्या 10,000 गोल्ड कॉइन्स के बदले में एक एलेक्सर की बोतल, ये तो सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इसी के साथ हम देखते कि एम्पर उस दुकान की तरफ जा रहा होता है, लेकिन किम उसे मना कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हम उन एलेक्सर की बोतल को नहीं खरीद सकते, अगर हम उन्हें खरीदेंगे तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे और मैं फिर से गरीब नहीं होना चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि एम्पर उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और मजबूरन किम को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। और इसी के साथ रास्ते में चलते हुए एम्पर अचानक से रुक जाता है और किम जो कि उसके पीछे ही था वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें अकल नहीं है, आखिर तुम अचानक से कैसे रुक सकते हो, अगर तुम असली इंसान होते तो मेरा तो सर ही फूट गया होता, वो तो शुक्र है कि तुम सिर्फ एक भूत हो। लेकिन उसी के साथ एम्पर किम से बोलता है, किम जल्दी से छुप जाओ वरना तुम बहुत बड़े मसले में फंस जाओगे। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर हुआ क्या है और तुम मुझे छुपने का क्यों बोल रहे हो। उसी के साथ एम्पर उससे बोलता है, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था। और उसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पर ब्लेड सेंट आ गया होता है और एम्पर किम से बोल रहा होता है, ब्लेड सेंट इस शॉप का डेली कस्टमर है और वो डेली यहाँ से एलेक्सर्स को खरीदता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते वक्त ब्लेड सेंट को भी कुछ शक हो गया होता है, लेकिन वो देखता है कि उस जगह पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि जिन वहाँ पर उस बास्केट वाले डब्बे के पीछे छुपा हुआ होता है। और उसी के साथ किम सोच रहा होता है, अगर ब्लेड सेंट ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जान से मार डालेगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकता। और उसी के साथ ब्लेड सेंट वहाँ से चला गया होता है और उसी के साथ किम एम्पर को गालियां दे रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम्हें सच में अकल नहीं है, तुमने तो अभी मुझे मरवा दिया था। उसी के साथ एम्पर को कुछ याद आता है और वो बोलता है, हमें जल्दी करना होगा, और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी के साथ वो देखता है कि ब्लेड सेंट उस शॉप के अंदर चला गया होता है और इस चीज की वजह से एम्पर काफी ज्यादा उदास हो गया होता है और वो किम से बोलता है, इस शॉप का ऑनर ब्लेड सेंट के लिए कुछ ही एलेक्सर्स बनाता है और उन सबको ब्लेड सेंट रोजाना ही परचेज कर लेता है और मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से कोई भी एलेक्सर की बोतल नहीं मिलने वाली। उसी के साथ जिन अपनी मोबाइल के ऊपर हंटर्स की रैंकिंग को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसका नाम तो टॉप 10 में है ही नहीं। और उसी के साथ वो बोलता है, क्या उसका नाम तो 100 में भी नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसी के साथ एम्पर जिन से पूछता है, आखिर तुम तब से मोबाइल में क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए। उसी के साथ जिन बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे लगता है मुझे इस शॉप से भी ज्यादा बेस्ट जगह मिल गई है और मुझे लगता है कि हमें वहाँ से इस शॉप से भी ज्यादा हाई क्वालिटी का एलेक्सर्स मिल सकते। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन एम्पर के साथ एक बस्ती वाली जगह में आ गया होता है जहाँ पर आसपास काफी गुंडे टाइप लोग खड़े हुए होते हैं जो कि उन्हें ही देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर एम्पर बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि वो अल्केमिस्ट हमें यहीं पर मिलने वाला है, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ एम्पर जिन से बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद एक बात तुम भूल चुके हो, मैं सिर्फ एक स्पिरिट हूँ और अगर इन गुंडों ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँ, तुम्हें इनसे खुद ही निपटना हो। ये सुनकर किम बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इन्हें खुद संभाल लूंगा। उसी के साथ किम बोलता है, मुझे लगता है हम उस जगह पर
और इसी के साथ हमें सामने ही कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से उसके सामान को लूट कर जा रहे होते हैं, क्योंकि उस लड़की ने इस शॉप का कई महीनों से किराया नहीं दिया होता। और वह लड़की कह रही होती है, प्लीज मुझे 1 महीना और दे दो और मैं तुम्हारी शॉप का सारा किराया दे दूंगी, लेकिन मेरे एलेक्सर्स को मत लेकर जाओ, ये काफी ज्यादा कीमती है। बस एक बार मेरे एलेक्सर्स को बिकने दो, फिर मैं तुम्हें इस शॉप का डबल किराया भी दे दूंगी। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते और वो रेडी को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की उस रेडी को पकड़ लेती है, लेकिन वो लड़का उस रेडी को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई होती है। और जाते वक्त बोल रहा होता है, तुम एक बिल्कुल बेकार एल्केमिस्ट हो और पता नहीं आखिर तुम ये क्यों करती हो, लेकिन कोई भी तुमसे तुम्हारे एलेक्सर्स खरीदना नहीं चाहता, तो आखिर तुम ये स्ट्रगल करना बंद क्यों नहीं कर देती और ढंग का काम स्टार्ट क्यों नहीं करती। और उसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला गया होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उस लड़की की ही बुराई कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये लड़की सच में बेवकूफ है और ये अपने आप को एक एल्केमिस्ट बताती है, जैसे कि हम लोग बहुत ही बड़ी बेवकूफ हैं। और ये बोलती है कि इसके एलेक्सर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, अगर इसके एलेक्सर्स इतने ही अच्छे हैं तो ये इस बेकार जगह पर क्या कर रही है, इसे तो एक बड़ी जगह पर होना चाहिए था। उसी के साथ वो लड़की उनसे बोलती है, आप इन एलेक्सर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, ये सच में काफी ज्यादा कीमती होते हैं और इनको बनाना इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो आप मेरे एलेक्सर्स को चेक क्यों नहीं करते, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको मेरे एलेक्सर्स से कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद सब लोग वहाँ से चले गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, हमें तुम्हारे एलेक्सर्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। उसी के साथ एम्परर किम से बोलता है, अब मुझसे ये मत बोल देना कि यही लड़की वो जीनियस एल्केमिस्ट। ये सुनकर किम बोलता है, सच में तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, यही वो लड़की है। ये सुनकर एम्परर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये सिर्फ एक लूजर है और ये कोई भी पोशन नहीं बना पाएगी। लेकिन किम उससे बोलता है, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस लड़की के पास आकर बैठ गया होता है और वो उससे बोलता है, मैम मुझे कुछ पोशन बनवाने थे, तो क्या आप उन्हें बना सकती हैं। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और जिन हमें इस लड़की के बारे में बताता है आगे चल के ये लड़की एक बहुत ही बड़े एल्केमिस्ट ग्रुप की लीडर बनने वाली है और इसके बनाए हुए पोशन बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। उसी के साथ वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो किम से पूछती है, सर आखिर आप कितने पैसों की ट्रेडिंग करना चाहती है। ये सुनकर किम बोलता है, मैं 20,000 गोल्ड कॉइन्स की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। उसी के साथ वो लड़की उनसे बोलती है, सर आइए अंदर चलकर बात करते हैं। और उसी के साथ वो उन्हें अपनी शॉप पर ले आई होती है और उसी के साथ वो उनसे बोल रही होती है, सर अंदर की जगह थोड़ी खराब है तो आप गुस्सा मत कीजिएगा और आप पोशंस की फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पोशंस को तैयार कर दूंगी। और उसी के साथ हमें शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा कचरा पड़ा हुआ होता है और सारा सामान ही आसपास पड़ा हुआ होता है। और ये देखकर जिन और एम्पर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एम्पर जिन से बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी भी समझ जाना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये लड़की कोई भी जीनियस एल्केमिस्ट नहीं है, तुम्हारे पास अभी मौका है कि अपने गोल्ड कॉइन्स को बचा लो। उसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की टेबल के ऊपर बैठ गई होती है और वो बोलती है, सर आपको जो भी पोशंस बनवाने हैं आप उनकी डिटेल्स मुझे बता दीजिए। और उसी के साथ वो लड़की बोलती है, लेकिन सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्या मुझे कुछ एडवांस में पैसे दे सकते हैं। ये सुनकर जिन सोच रहा होता है, मैं जानता था ये फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ज्यादा वीक है। और जिन उससे बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, बस तुम मेरे पोशंस को तैयार कर दो। उसी के साथ वो लड़की किम से बोलती है, सर आपको जो पोशन तैयार करवाना है आप मुझे उसकी रेसिपी बता दीजिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एम्पर किम से बोल रहा होता है, ये रेसिपी मैं सिर्फ तुम्हें एक बार ही बताने वाला हूँ, तुम्हें अच्छे से सुनना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि एम्पर किम को वो रेसिपी बता रहा होता है और किम उस रेसिपी को उस लड़की को बता रहा होता है। और दोस्तों इस लड़की का नाम एली है, आगे से मैं इसे एली ही बुलाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा मेडिसिन के नाम बताए जाते हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है, इसलिए मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की खुश होते हुए उनसे बोल रही होती है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे जल्दी ही तैयार कर दूंगी क्योंकि ये रेसिपी सच में काफी ज्यादा कमाल की है और मुझे इसे बनाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या आखिर इसमें मजे का क्या है। जिन उस लड़की से पूछता है, आप मेरे पोशंस को कब तक तैयार कर देंगी। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, सर मुझे इसमें 5 डेज लग जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी वो मेडिसिन नहीं है, इसलिए मैं उसे बाजार से खरीद कर और आपके लिए जल्दी से पोशन तैयार कर दूंगी। उसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने काफी बार इसकी गिल्ड से मेडिसिन को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा रश होता था जिसकी वजह से मैं कभी भी इसकी मेडिसिन को नहीं खरीद पाया। लेकिन इस लाइफ में मैं जब चाहे इससे मेडिसिन बनवा सकता हूँ। और इसके साथ एम्पर और किम दोनों ही शॉप से बाहर आ गए होते हैं और एम्पर का मुंह लटका हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है वो लड़की तुम्हारे पोशंस को तैयार कर देगी। उसी के साथ किम उससे बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे उस लड़की के ऊपर पूरा भरोसा और मुझे पूरा यकीन है कि वो उस रेसिपी को तैयार कर ही देगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एली जिन के एलेक्सर्स को लेकर आ चुकी होती है और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, वाओ, तुमने तो सिर्फ 4 दिन में ही अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन उसी के साथ एली उन तमाम बॉक्सेस को जिन को देते हुए बोलती है, हर बॉक्सेस में 30 बोटल्स, और इसी के साथ किम उन बॉक्स को लेकर वहीं पर फ्लोर पर रख देता है और एली किम से पूछती है, मिस्टर किम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर शक है, लेकिन आखिर आपने इतने बड़े ऑर्डर को मुझे ही क्यों दिया, जबकि शहर में और भी बहुत बड़े बड़े एल्केमिस्ट मौजूद हैं। यहाँ तक कि मेरे आसपास के लोगों को भी ये भरोसा नहीं है कि मैं एक अच्छी एल्केमिस्ट हूँ, तो आखिर आपने मुझ पर भरोसा क्यों किया? ये सुनकर किम सोच रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर में एक बहुत बड़ी एल्केमिस्ट ग्रुप की लीडर बनने वाली, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ये भी पता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो जिसे लोगों की परवाह है। लेकिन आखिर मैं तुम्हें क्या बोलूं? उसी के साथ किम हंसते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने देखा कि तुम एक काफी नाइस पर्सन हो और तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और मैंने सोचा कि एक हंटर होने के नाते हमें दूसरे हंटर की हेल्प करनी चाहिए। और मैं ये भी जानता था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं तो तुम खुद भी ग्रो कर सकती हो, लेकिन उसमें तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और इसी के साथ किम अपने हाथ को एली की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, हम दोनों ही हंटर्स हैं और हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। क्यों? आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते? उसी के साथ एली कुछ देर सोचती है और जिनके साथ हाथ मिलाते हुए बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें सक्सेस होने के लिए हेल्प की जरूरत है। और उसी के साथ वो जाते हुए बोलती है, मिस्टर किम, आगे से जब भी आपको एलेक्सर चाहिए होगा आप मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, चाहे मुझे कोई भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन मैं पहले आपके ही ऑर्डर को कंप्लीट करूंगी। उसी के साथ एम्पर किम के पास आ गया होता है और वो चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या कहा? नाइस हंटर? सच में? क्या तुम अपने आप को कोई नाइस हंटर समझते हो? जैसे को किम बोलता है, जस्ट शट अप, तुम जानते भी हो कि मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो आखिर मैं इसके अलावा और क्या बोल। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग टावर ऑफ ट्रायल्स के 3rd फ्लोर पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ऑक्स होते हैं, जिन्हें देखकर जिन कह रहा होता है, ये लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या मुझे इनसे फाइट करनी होगी? एम्पर उससे बोलता है, पहले अपनी ड्रिंक को निकालो और उसे पी लो। और जिन भी ऐसा ही करता है और अपने पोशन को पी लेता है, और वो बोलता है, इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन उसी के साथ उसके हार्ट में काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और उसे ऐसे लग रहा होता है कि उसके आसपास का टाइम काफी ज्यादा स्लो हो गया है और उसे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग हो रही होती है। उसी के साथ एम्पर किम के पास आकर बोलता है, वाओ, ये पोशन तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि मैंने उस अल्केमिस्ट की स्किल्स को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एम्पर की बात सुनने के बाद किम बोलता है, आखिर तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा स्लो हो गई है और तुम्हारे बोलने का तरीका भी काफी ज्यादा स्लो हो गया है। एम्पर बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई है और तुम्हारा ऑरा बहुत ही तेजी के साथ फ्लो कर रहा है। और इसी के साथ एम्पर उससे बोलता है, अपने हार्ट के अंदर फील करो, तुम्हारा जो ऑरा है वो तुम्हारे हार्ट के जरिए काफी ज्यादा तेजी के साथ फ्लो कर रहा है। और इसी के साथ कि मैं अपने हार्ट बीट को महसूस करता है और वो कहता है, सच में मैं अपने हार्ट को महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करते हुए ब्लड को भी महसूस कर पा रहा हूँ। उसी के साथ एम्पर किम के आसपास जो कुछ भी बोल रहा होता है, किम को वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उसके सर में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, बस चुप रहो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, अब कुछ भी मत बोलना। उसी के साथ एम्पर हंसते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो करना है यही करेगा। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन के पीछे एक बहुत ही बड़ा ऑर्क आ गया होता है और उसी के साथ वो ऑर्क जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन ने भी उसे अटैक करते हुए देख लिया होता है और उसी के साथ वो देख रहा होता है कि इस ऑर्क मूवमेंट्स काफी ज्यादा स्लो हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ऑर्क जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन ने भी इन अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर लिया होता है। और उसी के साथ किम भागना स्टार्ट करता है, लेकिन वो तेजी से भाग नहीं पा रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो सोच रहा होता है, मैं इस जगह पर नहीं रुक सकता, अगर मैं रुका तो ये ऑर्क मुझे मार डालेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किम काफी तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देता है और वो काफी इजीली उस ऑर्क के अटैक्स को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ किम भागता हुआ सोच रहा होता है, मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रही है, अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो मेरा हार्ट ब्लास्ट कर जाए, इसलिए मुझे इस ऑर्क का सामना करना हो। और इसी के साथ किम एक बार फिर से उस ऑर्क के अटैक को डॉज करके वहीं पर रुक गया होता है और इसी के साथ किम जमीन के ऊपर बैठ गया होता है और इसी के साथ किम अपने ऑरा को अपने पैरों के अंदर इंसर्ट करता है और इसी के साथ किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो उस ऑर्क के ऊपर आकर बैठ गया होता है। और इसी के साथ किम अपने डैगर को उसकी बॉडी में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से उस ऑर्क को भी काफी ज्यादा पेन होती है। लेकिन हम देखते हैं कि किम अपने ऑरा को अपने डैगर के जरिए उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहा होता है और इसी के साथ किम काफी ज्यादा प्रेशर लगाकर उसकी बॉडी को वहीं से काट डाल, जिसकी वजह से उस ऑर्क की वहीं पर डेथ हो गई होती है। और ये देखकर एम्पर बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने पहली बार में ही अपने ऑरा को महसूस कर लिया है और तुम उसे इस्तेमाल करना भी सीख गए हो। ये सुनकर जिन उसे गाली दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे समझ आ गई है, मुझे उस पोशन को कंप्लीट नहीं पीना था, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे उसे कंप्लीट पीने को बोला था क्योंकि तुम जानते हो अगर मैं मर भी गया तो मैं दोबारा
दोबारा से रिवाइव हो सकता हूँ। ये सुनकर एम्पर बोलता है, सच में तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। और इसी के साथ वो उसे इशारा कर रहा होता है और हम देखते कि किम के पीछे एक और ऑर्क आ गया होता है और इसी के साथ वो किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किम की वहीं पर डेथ हो गई होती है। और इसी के साथ किम अपनी स्पेस टाइम में आ चुका होता है और एम्पर बोलता है, आखिर ये कैसी जगह, मैं यहाँ पर पहली मर पाया। ये सुनकर किम उसे बता रहा होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं मरता हूँ मैं पहले यहीं पर आता हूँ और उसके बाद मैं रिवाइव होता हूँ। तुम इसे एक स्पेस टाइम यानी कि अंडरवर्ल्ड बोल सकते हो। और इसी के साथ किम को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब आप एक स्किल को कॉपी कर सकते हो। और इसी के साथ किम के सामने 2 स्किल कार्ड्स को जनरेट कर दिया जाता है और ये देखकर किम और एम्पर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, क्या मॉन्स्टर्स के पास भी स्किल होती है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अपने स्किल कार्ड को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर उसे कौन से स्किल कार्ड को चूज करना चाहिए, जबकि जो एम्पर होता है वो अब भी यही सोच रहा होता है, आखिर मॉन्स्टर्स के पास स्किल कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ किम एक स्किल कार्ड को सिलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एम्पर बोलता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर किम बोलता है, मैं इनमें से एक रैंडम कार्ड को चूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन स्किल्स को पढ़ नहीं सकता, इसलिए मुझे एक रैंडम कार्ड को ही चूज करना होगा। ये सुनकर एम्पर बोलता है, लेकिन मैं तो इन्हें देख सकता हूँ। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम इन स्किल्स को देख सकते हो। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो खुश होते हुए बोलता है, मुझे लगता था तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, लेकिन फाइनली आज तुम मेरे किसी काम तो आने वाले हो। और ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ एक यूजलेस स्पिरिट हूँ जो किसी भी काम की नहीं है। ये सुनकर किम बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब जल्दी करो और मुझे बताओ आखिर इनमें कौन सी स्किल्स है। इसी के साथ एम्पर उन्हें दोनों स्किल्स के बारे में बताता है, जिनमें जो फर्स्ट कार्ड होता है वो एक F रैंक स्किल होती है और उस स्किल का नाम होता है ब्लेसिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिविटी। और इसी के साथ वो सेकंड कार्ड के बारे में बताता है जिसका नाम होता है चिका चिक और ये भी एक F रैंक स्किल है। और एम्पर F रैंक स्किल के बारे में बताता है, जो ऑर्क होते हैं उन्हें कूल बनना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो जब भी कोई हंटिंग करते हैं या फिर किसी से फाइट करते हैं तो उसके बाद वो चिकाचा जरूर बोलते हैं और ऐसा बोलकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा कूल है। और इसी के साथ एम्पर बोलता है, मुझे लगता है ये दोनों स्किल्स ही बेकार है और तुम्हें इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसी के साथ किम वहाँ पर चिकाचिक वाली स्किल को कॉपी कर लेता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है, इसलिए आपको टाइम में 24 घंटे पीछे भेजा जा रहा है। इसके साथ हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि किम अपनी कमरे में वापस आ गया होता है और इसी के साथ वो तैयार होकर टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ निकल गया होता है। और इसी के साथ हमें किम की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब किम के पास 4 स्किल्स हो चुकी है और वहाँ पर और स्किल्स को भी ऐड करने का ऑप्शन मौजूद होता है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम और एम्पर दोनों ही टावर ऑफ ट्रायल्स के पास आ चुके होते हैं और किम एम्पर से बोल रहा होता है, आज मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा शो दिखाने वाला हूँ। ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर इस चीज क्या मतलब है। उसी के साथ किम बोलता है, ये तो तुम्हें आगे चलकर ही पता चलने वाला है। और उसी के साथ किम 3rd फ्लोर के ऊपर आ गया होता है और एम्पर किम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, आखिर तुम मुझे कोई बात पूरी क्यों नहीं बताते, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। नहीं, तुम बेवकूफ नहीं बल्कि तुम तो ज़ॉम्बी हो जो कि मर के भी दोबारा जिंदा हो जाता है। उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि अपने पोशन को निकाल कर पी लेता है और उसी के साथ किम अपने हाथ में अपने डैगर को काफी तेजी के साथ स्पिन कर रहा होता है और वो एम्प्रेस से बोलता है, क्या तुम एक बात जानते हो, जब भी तुम मुझसे बात करते हो तुम मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं आज से तुम मुझे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दोगे। और इसी के साथ किम बड़ी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास चला गया होता है और वो मॉन्स्टर किम को देखकर बड़ी तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी के साथ किम बोलता है चिकाचा, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक गया होता है और काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती आखिर ये लड़का चिकाचा क्यों बोल रहा है। लेकिन उसी के साथ किम बड़ी तेजी के साथ जंप लगाता है और उसकी गर्दन को वहीं पर काट डालता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो गई होती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ, मैं जानता था अगर ये स्किल तुम्हें मिल गई तो तुम इसका ऐसा ही इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें इस स्किल को लेने से रोक रहा था। अगर तुम इस तरह चीटिंग करके मॉन्स्टर से फाइट करोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। ये सुनकर किम बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये स्किल भी मेरी स्ट्रेंथ का ही एक हिस्सा है। लेकिन हम देखते कि एम्पर को इस चीज में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ किम एम्प्रेस से बोल रहा होता है, अरे अब बस भी करो, मुझे और भी मॉन्स्टर्स को हंट करना है, अगर मैं तुम्हें ही समझाता रहा तो मैं मॉन्स्टर्स को हंट कब करूंगा। इसी के साथ हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम देखते कि किम के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा किंग मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है जो कि असलियत में गॉब्लिन्स का किंग होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन 5th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है जिसका नाम ग्रेट गॉब्लिन किंग है। और इसी के साथ
किम अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ किम जंप लगाते हुए बोलता है ग्रुप। लेकिन वो जो किंग मॉन्स्टर होता है वो अचानक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि किम उसी की फैमिली का मेंबर है और वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। लेकिन उसी के साथ किम ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो अपने डैगर को उसकी गर्दन के अंदर स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से उस किंग मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो गई होती है। और उसी के साथ किम बोल रहा होता है तुम सच में काफी जबरदस्त मॉन्स्टर थे और तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर सच में ये काफी ज्यादा हॉनरेबल फाइट थी और इतने दिनों से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ एम्पर किम से बोलता है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से वापस चलो। और ये एक हॉनरेबल फाइट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने उसे चीटिंग करके मारा था। ये सुनकर किम बोल रहा होता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए एंजॉय नहीं करने दे सकते? तुम जानते भी हो मैंने सिर्फ इसे 6 कॉइन यूज करके मारा है और तुम जानते हो मैंने सिर्फ 6 कॉइन्स की बेट लगाई थी और मैंने इसे 5 कॉइन्स में ही मार डाला है। और इसके साथ हमें बताया जाता है 1 कॉइन यानी कि एक लाइफ, जिन्हें इसे 5 लाइफ को यूज करते हुए मारा है। उसी के साथ एम्पर गुस्सा करते हुए किम से बोलता है मैं जो सच है सिर्फ वही बता रहा हूँ। और उसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपने काफी दिनों से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से अब आपकी रैंक को अप किया जा रहा होता है। और उसी के साथ हम दिखाया जाता है कि जिनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर आ रहा होता है जो कि रेड कलर का होता है। और उसी के साथ जिनका लेवल अप हो गया होता है और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है अब आप एक ई रैंक हंटर बन चुके हो और आपके लिए न्यू स्किल स्लॉट को भी अनलॉक कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि काफी दिनों बाद वो लेवल अप कर चुका है। और उसी के साथ एम्पर किम को बताता है तुम्हारा ऑरा काफी ज्यादा अजीब था, क्या तुमने इसे महसूस नहीं किया? ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है आखिर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एम्पर उसे बताता है हर पर्सन का अपना एक अलग ऑरा होता है। अगर तुम्हें याद हो तो जिस पर्सन के बारे में तुमने मुझे बताया है फ्लेम एम्पर, उसका ऑरा फ्लेम थी क्योंकि वो एक फायर टाइप यूजर था और उसी के साथ वो उस जगह से भी बाहर आगे होते हैं। और एम्पर बता रहा होता है मुझे लगता है तुम्हारा जो ऑरा है वो एक ब्लड टाइप ऑरा है। ये सुनकर किम पूछता है तो आखिर ब्लेड सेंट का ऑरा कौन सा है? ये सुनकर एम्पर बोलता है ब्लेड सेंट का ऑरा चांद की रोशनी की तरह है, क्योंकि जब ब्लेड सेंट 12 साल का था तो वो एक फॉरेस्ट के अंदर गुम हो गया था, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था और उसी वक्त उसने चांद की रोशनी को महसूस किया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। और उसी के साथ उसका ऑरा भी चांद की रोशनी के जैसा ही हो चुका है। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसी के साथ एम्पर बोलता है क्योंकि अब तुमने 5th फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है इसलिए मुझे लगता है अब हमें 6th फ्लोर के ऊपर चलना चाहिए और वहाँ के बॉस मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर किम बोलता है आखिर 6th फ्लोर क्यों ना हम 10th फ्लोर पर चलें और चलकर उसे ही कंप्लीट करें। ये सुनकर एम्पर बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? बड़ी बड़ी गिल्ड की फोर्सेस अभी तक 10th फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाई है और तुम डायरेक्टली 10th फ्लोर के ऊपर जाना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुनकर किम बोलता है क्या तुम भूल चुके हो मेरे पास रिवाइव होने की पावर है और मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर एम्पर गुस्सा करते हुए बोलता है ओ इसका मतलब तुम दोबारा से वही चीटिंग वाली स्किल्स को यूज करने वाले हो। ये सुनकर किम बोलता है नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस फ्लोर के ऊपर मैं अपनी उन स्किल्स को यूज नहीं करूंगा और मैं तुमसे बेट लगाता हूँ कि मैं सिर्फ 2 कॉइन्स को ही यूज करूंगा और इस फ्लोर को कंप्लीट कर दूंगा। ये सुनकर एम्पर बोलता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और तुम कभी भी 2 कॉइन्स को यूज करते हुए इस फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर किम बोलता है तो क्या तुम मुझसे बेट लगाते हो अगर मैंने 2 कॉइन्स को यूज करते हुए इस फ्लोर को कंप्लीट कर दिया तो तुम आज के बाद मुझे किम नहीं बल्कि मास्टर कहकर बुलाओगे और अगर मैं इस चीज में फेल हो गया तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम करने के लिए मुझे बोलोगे। ये सुनकर एम्पर कुछ देर के लिए सोचता है और उसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और तुम कभी भी इसे 2 कॉइन्स में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और उसी के साथ इन दोनों ने ही बेट लगा ली होती है और वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो किम को देखकर सोच रहे होते हैं क्या ये लड़का पागल है, ये काफी देर से अपने आप से ही बातें किया जा रहा है। हम एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि किम से बोल रहा होता है सॉरी सर मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता क्योंकि आप एक ई रैंक हंटर हो और मुझे इस चीज की इजाजत नहीं है कि मैं इतने लो रैंक के हंटर को अंदर जाने दूं। ये सुनकर किम बोल रहा होता है इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, क्या इतना काफी नहीं है कि मैं एक हंटर तो हूँ? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मुझे इस चीज के ऑर्डर्स मिले हैं कि कोई भी कमजोर पर्सन इस डंजन के अंदर ना जा पाए। किम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। ये देखकर कुछ देर के लिए किम कुछ सोचता है, उसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा फेस बनाकर उस सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है सर मैं आपको अगर सच बताऊं तो असली रीजन ये है मैं कुछ दिनों में ही मरने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड और एम्पर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और किम उसे बोलता है अब तो डॉक्टर्स ने भी मुझे जवाब दे दिया है कि वो लोग मुझे नहीं बचा सकते और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं मरने से पहले
कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करूं। किम की ये स्टोरी सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और जिन उसे अपने पास से काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन निकाल कर देता है और वो बोलता है और किम उससे बोलता है, सर ये मेरी आज तक की कमाई है जिसे मैं अब आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ और मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है, लेकिन मैं इन्हें नहीं ले सकता, तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर किम बोलता है, सर प्लीज इन्हें रख लीजिए और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एंट्री के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड भी मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम इस डंजन के अंदर जा सकते हो। और ये देखकर एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो किम से बोलता है, क्या तुम यहाँ पर कोई मूवी शूट कर रहे हो? तुम सच में काफी कमाल के एक्टर हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और एम्पर दोनों ही 10th फ्लोर बॉस के घर के बाहर आ चुके थे। किम वहाँ पर आकर उस दरवाजे को ओपन कर देता है जहाँ पर वो सामने देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा डॉल्स खड़ी हुई होती है और इसी के साथ काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलती है, ब्रदर क्या तुम हमारे साथ खेलने के लिए आए हो? और वहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा फायर आ गई होती है जिसकी वजह से जिन और एम्पर को दिखाई देता है कि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा डॉल्स जो कि उन्हें देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही है। उसी के साथ जिन अपने ऑरा को एक्टिवेट करके अपने आसपास एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है ताकि वो अपने आप को इस फायर से बचा सके। और इसी के साथ किम बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ और चलो खेलते हैं। उसके बाद हमें किम की एक प्रीवियस मैम भी दिखाई जाती है जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर से न्यूज रिपोर्टर्स पूछ रहे होते हैं, मैम आज एक बार फिर से आप 10th फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है जबकि आपकी गिल्ड को कोरिया की नंबर 1 गिल्ड माना जाता है। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन विच बोलती है, ऐसा नहीं है कि हमारी स्किल्स कमजोर हैं, बस इसकी वजह ये थी कि हम काफी ज्यादा अनलकी थे। उसी वक्त वहाँ पर फ्लेम एम्पर भी आ जाता है जो कि बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लक ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इस वजह से तुम हार गए हो? और हमें पता चलता है कि आज फ्लेम एम्पर ने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सोच रहा होता है आखिर फ्लेम एम्पर ने इसे किस तरह कंप्लीट किया होगा। यहाँ पर तो काफी ज्यादा डॉल्स हैं और आखिर मैं पता कैसे करूँ कि इनमें से असली बॉस कौन है। और वो डॉल्स किम से बोल रही होती हैं, ब्रदर तलाश करो कि हम में से असली कौन है। और इन सब को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और एम्पर किम से बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं 10th फ्लोर पर पहली मत पाया हूँ और मैंने ऐसी चीजें पहले कभी नोटिस नहीं की। और इसी के साथ एम्पर किम को बताता है, ये जो फायर है ये कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि एक हेल फायर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये तुम्हारी बॉडी से टच हुई तो तुम फौरन मारे जाओगे। अब तो बॉस मॉन्स्टर को फाइंड करने में लक ही तुम्हारा साथ दे सकता है। ये सुनकर किम बोलता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं पा रहे? मैं अभी तक सर्वाइव किए हुआ हूँ और अभी तक लक ने मेरा कोई साथ नहीं दिया है बल्कि मैं अपने ऑरा के ऊपर बेस कर रहा हूँ। ये सुनकर एम्पर हंसते हुए उसके पास आता है और उससे बोलता है, क्या सच में? अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हारा ऑरा अभी काफी ज्यादा वीक है और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा ऑरा 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। और उसी के साथ एम्पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और तो मुझे कंफर्म हो गया है कि मैं इस शर्त को जीतने वाला हूँ क्योंकि तुम 2 कॉइन्स में तो कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि आखिर बॉस मॉन्स्टर कौन है। ये सुनकर किम बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? और किम अपने दिल में सोच रहा होता है, मेरा ऑरा सच में खत्म हो रहा है और मैं ज्यादा देर तक अपनी बैरियर को बनाकर नहीं रख पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर किसी एक नॉर्मल डॉल को पिक कर दूं। और किम एक डॉल के पास चला जाता है और उस डॉल के पास जाकर वो उसके सर के ऊपर अपना हाथ डाल दे और किम बोलता है, क्या वो तुम हो? जो सुनकर वो डॉल बोलती है, नहीं तुमने गलत जवाब दिया। और वो डॉल वहीं पर मेल्ट हो जाती है जिस चीज की वजह से किम को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो बोलता है, सच में ये तो काफी ज्यादा गंदा था। आखिर इस टावर ऑफ ट्रायल को अपने फ्लोर्स के ऊपर इस तरह के बॉस रखने की क्या जरूरत है। लेकिन उसी वक्त किम का बैरियर टूट जाता है जिसकी वजह से उसके बॉडी के साथ वो फायर टच हो जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर जल जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसे देखकर एम्पर हंसते हुए बोल रहा होता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉइन रह गया है। उसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है और वो अंडरवर्ल्ड में आ चुका था और जिनके सामने बॉस मॉन्स्टर की स्किल्स को जनरेट कर दिया जाता है जिनमें एक गोल्डन कार्ड मौजूद होता है जिसे देखकर एम्पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, वाओ चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इसे पिक कर लो क्योंकि ये काफी ज्यादा जबरदस्त है और ये एक बैरियर टाइप स्किल है जिसे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं तोड़ सकता। और इस स्किल से बनाए हुए बैरियर को एक पावरफुल पर्सन को तोड़ने में भी काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन वो किम को देखता है कि किम तो कुछ और ही सोच रहा था और वो किम से पूछता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम सोच क्या रहे हो? किम उसे बताता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा तो क्या तुम मेरे लिए इन तमाम स्किल्स को रीड कर सकते हो? ये सुनकर एम्पर बोलता है, हाँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने एक गोल्डन स्किल रखी हुई है जिसे छोड़कर तुम दूसरी स्किल्स को पढ़ना चाहते हो। तुम सच में काफी ज्यादा अजीब। और एम्पर उन स्किल्स को रीड करना स्टार्ट करता है और वो बताता है जिनमें एक स्किल डोल कंट्रोलर स्किल होती है और सेकंड स्किल एक लाइब्रेरी टाइप स्किल होती है।
और थर्ड स्किल एक फायर टाइप स्किल होती है। और फोर्थ स्किल को देखकर एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे रीड नहीं करता, जिसे देखकर किम समझ जाता है और वो बोलता है मैं जान चुका हूँ इसके अंदर कौन सी स्किल है। ये सुनकर एम्पर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बात सुनो और इस गोल्डन कार्ड को ले लो, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है और इस गोल्डन स्किल में तो तुम्हें अपने ऑरा को भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ किम उस स्किल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से किम ने उस स्किल को कॉपी कर लिया था और किम को उस स्किल के बारे में बताया जाता है। एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए आप अपने आप को किसी भी टाइम फायर के साथ इम्यून कर सकते हो और अगर आप चाहें तो किसी भी पर्सन को फायर के साथ इम्यून कर सकते हैं। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एम्पर काफी ज्यादा मायूस हो गया था और वो बोल रहा होता है आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी स्किल कैसे मिल सकती है। और किम एम्पर से बोल रहा होता है मुझे लगता है अब तुम मुझसे हारने वाले हो। जिसके बाद जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने स्किल को कॉपी कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपको टाइम में 24 घंटे पीछे भेजा जा रहा है, लेकिन जो आपका किलर है वो आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा रही है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है शिट, मैं तो इसके बारे में भूल गया था। और अब आपको आपके किलर का ट्रॉमा एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन से बोल रही होती है सर मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। लेकिन वो पर्सन फौरन से उस दरवाजे को बंद कर देता है और वो बोलता है आखिर ये भिखारी सुबह सुबह ही मांगने के लिए क्यों आ जाते हैं, मुझे लगता है आज का तो मेरा दिन ही खराब है और मेरा सारा दिन ही खराब गुजरने वाला है। उसके बाद वो लड़की चलते हुए सोच रही होती है मुझे आज काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या कोई मुझे आज खाने को नहीं देगा। और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनमें एक आदमी बोल रहा होता है आखिर ये भिखारी आ कहाँ से जाते हैं, अगर लोग इन बच्चों को पाल नहीं सकते तो इन्हें पैदा क्यों करते हैं। उसी के साथ वो लड़की किसी से टकरा गई होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है सर प्लीज मुझे पनिश मत कीजिएगा, मैं आपसे गलती से टकरा गई थी। लेकिन वो पर्सन उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो पूछता है बेटा क्या तुम भूखी हो, क्या तुम खाना खाना चाहोगी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर खाना खा सकती हो। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसे देखकर वो पर्सन समझ गया था कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा भूखी है और इसी के साथ वो उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। वो लड़की उससे बोल रही होती है सर आप सच में काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो, मैंने आज तक आपके जैसा पर्सन नहीं देखा जो स्पेशल मुझे खाना खिलाने के लिए अपने घर पर लेकर आया। लेकिन वो पर्सन कोई अच्छा पर्सन नहीं था और वो उस लड़की को एक पिंजरे में कैद कर देता है और वो लड़की बोल रही होती है सर आखिर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, अगर आप खाना नहीं देना चाहते तो प्लीज मुझे खाना मत दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनकर वो पर्सन काफी गंदी वाली स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है क्या तुम्हें यहाँ से जाने दो, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन अब मैं तुम्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। जिसके बाद वो पर्सन उस लड़की को उसके पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और उसने अपने हाथ में एक चाकू को पकड़ा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए उस लड़की से बोलता है क्या तुम जानती हो यहाँ के विलेज के लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हैं और उन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों का सेक्रीफाइस करना काफी ज्यादा पसंद है। और उसी के साथ वो उस लड़की के बालों को कट कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पर्सन लोगों से बोल रहा होता है आपके सामने जितने भी बच्चे मौजूद हैं ये सब विचेस के बच्चे हैं, जिन्हें उन विचेस ने पैदा करके हमारे आसपास छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा बीमारियां पैदा हो गई हैं। अगर हम इनका सेक्रीफाइस करेंगे तो हम इन सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हाँ इन बच्चों को मार डालो, ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं बल्कि ये लोग विचेस के बच्चे हैं। और वहाँ पर मौजूद एक पर्सन उसी वक्त एक बच्चे को अपने चाकू के साथ किल कर देता है, जिसे देखकर ये छोटी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसी के साथ उन्हें दोबारा वापस लाकर उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। और वो लड़की बोल रही होती है मुझे तो सिर्फ खाने के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो लड़की बोल रही होती है मुझे तो सिर्फ खाने के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है। और हमें पता चलता है कि उस लड़की के सामने ही किम खड़ा हुआ होता है जो कि उस लड़की को ही देख रहा होता है। और उसी वक्त किम बोलता है और तो आखिर तुम भी यहाँ पर हो, मुझे लगा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें भी ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस करना होगा। जिस इनका एम्पर बोलता है मुझे इस ट्रॉमा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर ये कमीना पर्सन इन छोटे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए इतने मासूम बच्चों का सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है। और एम्पर की बात सुनकर किम बोल रहा होता है एम्पर क्या तुम इस बारे में जानते थे। एम्पर बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिनियस से बोलता है यही कि टावर ऑफ ट्रायल्स के जितने भी बॉस मॉन्स्टर्स हैं वो बॉस मॉन्स्टर्स बनने से पहले हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान थे। ये सुनकर एम्पर बोलता है अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता भी देता तो इस चीज की वजह से तुम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि एक कैंडल को लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसे एक ठोकर लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है
और उसके हाथ में जो कैंडल होती है वो भी वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा आग लग जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्हें देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ओए आखिर तुम कर क्या रहे हो, यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम देख नहीं सकते वो बच्चे अब भी उन पिंजरों में कैद है, पहले उन्हें तो छुड़वाओ, आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन उन लोगों को किम की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, क्योंकि किम इस वक्त एक स्पिरिट बनकर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रॉमा है जिसकी वजह से किम यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसी के साथ उस लड़की के पास भी वो फायर चली गई होती है और उसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, आखिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती थी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती थी और बस थोड़ा सा अच्छा खाना खाना चाहती थी, तो क्या इसकी सजा ये है कि मुझे यहाँ पर मरना होगा। और हम देखते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग में ही आग लग गई होती है, जिसकी वजह से वो पूरा घर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस पूरे घर में ही काफी ज्यादा आग लग जाती है और इसी के साथ जिनका ट्रॉमा कंप्लीट हो गया था और उसे एक बार फिर से रिवाइव कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त किम काफी ज्यादा सैड था और वो एम्प्रेस से कोई भी बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एम्प्रेस समझ चुका था कि ये उस ट्रॉमा की वजह से अब भी काफी ज्यादा सैड है। और एम्प्रेस किम से बोलता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस, लेकिन आगे चलकर तुम्हें ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करना होगा। और एम्पर किम के पास आ जाता है और किम से बोलता है, चलो बस भी करो और उठ जाओ और चलकर उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म करो, अगर तुम सच में इस फ्लोर को कंप्लीट करना चाहते हो। एम्पर की ये बात सुनकर किम भी खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो जब फ्लेम एम्पर ने इस फ्लोर को कंप्लीट किया था उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम था, इसका मतलब है उसने भी इस ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन फिर भी उसने इस फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए उस बॉस को मारते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं फ्लेम एम्पर के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और एम्पर दोनों ही 10th फ्लोर पर आ चुके होते हैं और किम बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो मेरी प्रीवियस लाइफ में ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच और उसके साथी हमेशा ही टावर ऑफ ट्रायल से सेफली वापस आ गए थे। इसका साफ मतलब यही था कि बॉस मॉन्स्टर ने कभी उन्हें मारने की कोशिश की ही नहीं थी, यानी कि वो सिर्फ उन्हें ही मारती है जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं। और किम उस दरवाजे को ओपन करके उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके अंदर आते ही वहाँ पर काफी ज्यादा फायर एक्टिवेट हो गई होती है और जितनी भी डॉल्स होती हैं वो किम से बोल रही होती हैं, ब्रदर क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ खेलने के लिए आए हो। जिसके जवाब में किम बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। और वो अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फायर से मुकम्मल तौर पर इम्यून हो गया था और वो फायर में चलते हुए ही उन डॉल्स के पास जा रहा होता है, जिसे देखकर वो डॉल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो पूछती हैं, ब्रदर क्या ये फायर बिल्कुल भी हॉट नहीं है और क्या तुम्हें इससे पेन नहीं हो रही। लेकिन जिन हंसते हुए बोलता है, इसे छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं। और किम बोलता है, मैं बचपन में हाइड और सीक खेला करता था और मैं इसमें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, तो चलो हम भी हाइड और सीक खेलते हैं। और जिन अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है और वो बोलता है, चलो अब तुम लोग जाकर छुप जाओ, क्योंकि मैं काउंटिंग कंप्लीट होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जितनी भी डॉल्स होती हैं वो भी जाकर छुप गई होती हैं। उसके बाद किम भी वहाँ पर आ गया होता है और वो एक डॉल के सर के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो डॉल बोलती है, ब्रदर तुमने गलत पर्सन को चूज किया, मैं वो नहीं हूँ। और इसी के साथ वो डॉल मेल्ट हो जाती है और ऐसे ही किम वहाँ पर मौजूद तमाम डॉल्स के सर के ऊपर हाथ रख रहा होता है और वो तमाम डॉल्स यही बोल रही होती हैं, नहीं हम वो नहीं हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जितनी भी डॉल्स होती हैं उनकी स्पिरिट्स आज बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और उन्हें किम के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और ये सब देखकर एम्पर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हम किम को देखते हैं जो कि अब भी उन बच्चों के साथ ही खेल रहा था और वो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैप्पी थे। और इसी तरह जिन सीढ़ियों से उतरते हुए फाइनली बॉस मॉन्स्टर के रूम के पास आ गया होता है और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर अभी भी उस पिंजरे के अंदर ही मौजूद थी, जिसके पास आकर किम बोलता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। और किम उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो भी मेल्ट हो जाती है और उसी के साथ वो स्पिरिट बोलती है, ब्रदर तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और हमारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से कांग्रेचुलेशंस दी जाती हैं और उसे बताया जाता है आपने हिडन स्टेज को क्लियर कर दिया है, और जिनको बताया जाता है आपका जो रिवॉर्ड है उसे कैलकुलेट किया जा रहा है और 24 घंटे बाद आपको इस रिवॉर्ड को दे दिया जाएगा जब आप 11th फ्लोर के ऊपर एंटर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर किम और एम्पर उस घर के बाहर आगे होते हैं और किम अभी भी उस घर को ही देख रहा होता है और एम्पर किम से बोलता है, तुम्हें अब इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, फाइनली तुमने इस फ्लोर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इस फ्लोर को इस तरह भी कंप्लीट कर दोगे। ये सुनकर किम बोलता है, शायद तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक स्पिरिट बन चुके हो। उसी के साथ रास्ते में चलते हुए एम्पर अचानक से काफी ज्यादा अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, जिन्हें देखकर किम सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। जबकि एम्पर ये सोच रहा होता है क्या सच में
अब मुझे इसे मास्टर बुलाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो किम को शाबाशी देते हुए बोलता है, किम सच में तुम काफी ज्यादा जबरदस्त, और क्योंकि हम दोनों ही पार्टनर्स हैं इसलिए आज से मैं तुम्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करूंगा। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, आज ये कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। और इसको ऊपर देखते हैं जहाँ पर आसमान के ऊपर काफी ज्यादा छुट्टियां चलाई जा रही थी, क्योंकि आज फाइनली 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है। और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, तमाम लोगों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है कि आज 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और 11th फ्लोर को 24 घंटे के बाद ओपन कर दिया जाएगा। और जितने भी लोग होते हैं वो मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है और ये छुट्टियां क्यों चलाई जा रही हैं? क्या किसी पर्सन ने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है? क्या ये सच है? और आसमान के ऊपर एक टाइमर भी शो कर दिया गया होता है जिसमें 24 घंटे दिए गए होते हैं और वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी लोग होते हैं वो सब मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या 10th फ्लोर को ब्लैक ड्रैगन ग्रुप ने कंप्लीट किया है? लेकिन एक पर्सन बताता है नहीं, वो लोग तो यहाँ पर कैफे में बैठकर चाय पी रहे हैं, तो आखिर वो इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो एक पर्सन पूछता है तो क्या इसके पीछे प्रीस्ट ग्रुप का हाथ है? लेकिन एक पर्सन बताता है अरे नहीं, वो लोग तो इस वक्त चर्च के अंदर मौजूद है, तो आखिर ये लोग उस फ्लोर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक पर्सन पूछता है तो क्या इसके पीछे ब्लेड सेंट का हाथ है? तो एक पर्सन बताता है अरे नहीं, वो तो इस वक्त होटल में बैठकर अपने वोडका का गिलास को पी रहा है। और हम देखते हैं कि किम भी इन मैसेजेस को रीड कर रहा होता है और वो इन मैसेजेस को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के साथ वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और वो बोलता है सर प्लीज यहाँ पर रुक जाइए और मुझे बताइए आखिर आपका नाम क्या है? ये सुनकर किम बोलता है लेकिन क्यों, मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे, तुम्हें अपना नाम नहीं बताने वाला, तो तुम अब मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तो वो पर्सन बताता है सर मुझे तमाम गिल्ड्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ रही हैं और वो सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने इस फ्लोर को कंप्लीट किया है, प्लीज मुझे इस बारे में बताइए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन किम उससे बोलता है दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और उसी के साथ किम हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए जिन अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है हे स्वॉर्ड एम्पर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी चीज को भूल रहे हो? ये सुनकर एम्पर बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा डेविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि अब से हमेशा तुम मुझे मास्टर बुलाने वाले हो? और ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किम के पास आकर उसके कंधे दबा रहा होता है और वो बोलता है देखो दोस्त, हम दोनों ही पार्टनर्स हैं, क्यों ना तुम इस बैट को भूल जाओ। और किम बोलता है ना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।